मू ग्रुप के मू साहब जो देश के प्रमुखों में से एक हैं और जिनकी संपत्ति अरबों में है, इस बार अपना राष्ट्रीय कारोबार बायून टाउन तक लेकर आ रहे हैं। शुए शुए, तुम बताओ, तुम रोज रोज ये सब खबरें क्यों देखती रहती हो जो हम आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम अपना स्टॉल ठीक से लगाओ, नहीं तो तुम्हारी सास तुम्हें फिर से डांटेगी, है ना? तुम्हें कैसे पता कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? इस स्टॉल को तोड़ दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इसका स्टॉल भी तोड़ दो। हर्जाना भरो। क्या मैंने गलत सुना? क्या तुम सच में मुझसे हर्जाना भरने के लिए कह रही हो? हाँ, सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका हर्जाना भरना होगा। हाँ। मैं लिन दायोंग मू ग्रुप के लिए जो उपाध्यक्ष के लिए काम करता हूँ। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, यानी तुमने जो उपाध्यक्ष से दुश्मनी मोल ली है। जो पेयुआन, तुम वाकई उसका नाम इस्तेमाल करके हर जगह धोखेबाजी करते फिरते हो। कितनी हिम्मत! तुमने सीधे जो उपाध्यक्ष का नाम लिया। मुझे ये लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहती। क्या तुम ऊब नहीं गए हो? तुम्हारे मुंह से जो उपाध्यक्ष वह मेरे सामने आ जाए तो उसे भी सिर झुकाना पड़ेगा। हो पेयुआन, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है बायून मार्केट पहुंचने के लिए, वरना परिणाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होना। अरे मू साहब जी, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। मू साहब का बुलावा है, जल्दी गाड़ी तैयार करो, बायून टाउन मार्केट पहुंचो। हाँ, तुम जो ठेला लगाकर पैसे कमाती हो, देहाती औरत, सच में कोई भी बड़ी बात कहने की हिम्मत कर सकती हो। जो उपाध्यक्ष पूरे चिंगझो में एक ऐसा भगवान है जिसकी बात कोई नहीं टाल सकता, तो उसके सामने घुटने टेक कर जूते पोंछने लायक भी नहीं हो। बस 5 मिनट की बात है, तुम लोग इतने उत्सुक क्यों हो? जो उपाध्यक्ष को नाराज किया, तुम्हारी जान को खतरा पक्का है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारा फिगर अच्छा है, अच्छी तरह से सेवा करो। दायोंग भाई, तुम लोग अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? चलो उस पर टूट पड़ो। माफ करना, इसे खत्म कर दो। मू साहब को छूने की हिम्मत भी कैसे की? लिन दायोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मू साहब, जो उपाध्यक्ष, क्या आपने गलती से किसी और को पहचान लिया है? वह सिर्फ एक तुच्छ सड़क विक्रेता है। वह मुंह साहब कैसे हो सकती है? कमीने, तुम सच में किसी भी इंसान को नाराज करने की हिम्मत करते हो? वो हमारे मू ग्रुप की अध्यक्ष मू शुए हैं। हो पेयुआन, तुम्हारे अधीन काम करने वालों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। अगर आज मैं यहाँ नहीं होती तो इस सड़क के छोटे स्टॉल शायद सुरक्षित नहीं रहते, है ना? ये मेरे गलत प्रबंधन के कारण हुआ है। कृपया मू साहब मुझे सजा दे। शुए शुए, मू साहब, मैंने आपको पहचानने में गलती की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आंटी, आप मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करें, बस इतना ही काफी है। 10 गुना मुआवजा, हर एक स्टॉल के नुकसान का हिसाब। अगर अगली बार फिर गलती की तो उनकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी। जी पेयुआन, मेरे पति चिंग जियाकांग के मू परिवार में शामिल होने का मामला कैसा व्यवस्थित हुआ है? मू साहब, चिंता न करें, मैंने आपके पति के लिए मू ग्रुप में मार्केटिंग विभाग के उप प्रबंधक का पद व्यवस्थित कर दिया है और 3 दिन बाद उनके लिए एक अनूठी पदोन्नति पार्टी भी आयोजित करूंगा। 5 साल पहले जियाकांग ने मुझे बचाया था, उन्हें हीन महसूस न कराने के लिए। मैंने अपनी पहचान छिपा ली और 5 साल तक उनके साथ रही। जब जियाकांग औपचारिक रूप से मू परिवार में शामिल हो जाएंगे, तब उन्हें बता देना कि मैं मू ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नियुक्ति पत्र दूंगी। जी। हेलो माँ। मुँह शुए शुए, तुम कब तक बाहर यूं ही समय बर्बाद करती रहोगी? इतनी देर हो गई है, क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? मैं तुरंत वापस आती हूँ। मू साहब, आपकी ये सास हद से ज्यादा ही कर रही हैं। वो छोड़िए, बस जियाकांग मेरे लिए अच्छा हो यही काफी है। मैं चलती हूँ। यूनियन, तुम चिंता मत करो, देर सवेर मैं मुंह शुए को लात मार दूंगा, उस फूहा को, और तुमसे शादी करूंगा। तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं करते?
अरे जल्दी क्या है, अभी मुंह शुए शुए के पास थोड़ा पैसा है, जब तक उसे पूरी तरह से लूट नहीं लेते तब तक कैसे चैन पड़ेगा। तुम बहुत शरारती हो। तो अरे ओ छोटी बदमाश, तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो? जल्दी से इसे साफ करो। ऐसे आलस क्यों कर रही हो? हम चेंग परिवार तुम्हें पालते हैं, इसका क्या उपयोग है? दादी, मैंने गलती कर दी, मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगी। माँ, शियाओ युए, तुम ठीक तो हो? माँ, यदि बच्चे कुछ गलत करते हैं तो आप उन्हें बस कह सकती हैं। आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या अब भी बहस करोगी? 5 साल हो गए हैं और तुमने हमारे चेंग परिवार को एक ऐसा बोझ दिया है जो बेटा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पूर्वजों को जवाब दूंगी। माँ, लड़कियाँ भी चेंग परिवार का खून है, अब भी एक महिला है। आप इतनी कड़वी बातें क्यों कह रही हैं? क्या तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं? तुम चेंग परिवार छोड़ दो, तुम्हारे पास न शक्ति है न धन। तुम सिर्फ जियाकांग के पीछे लटकी रहोगी, उसे पीछे खींचोगी। माँ, इन 5 सालों में मैंने सब कुछ सहन किया है। चेंग परिवार का सारा खाना पीना और खर्च मुझ पर निर्भर है। आप जो कह रही हैं वो बहुत याद आया है ना? तुम बस ठेला लगाकर थोड़ा पैसा कमाती हो। क्या तुम्हें हर दिन मेरे कान में शिकायतें करनी पड़ती हैं? अपरिचित लोग ये सोचेंगे कि हमारा चेंग परिवार तुम्हारे मुंह परिवार का है। अरे नहीं माँ, बस बहुत हुआ। शुए शुए, जैसा कि कहावत है, सख्ती से ही अच्छे बच्चे निकलते हैं। माँ ने शियाओ युए को 2 थप्पड़ मारे, वह भी शियाओ युए के भले के लिए ही। लेकिन कुछ मत कहना। हेलो चेंग साहब, आपको बधाई हो मू ग्रुप में शामिल होने के लिए। मार्केटिंग विभाग में उप प्रबंधक पद पर 3 दिनों के बाद मू ग्रुप आपके लिए एक भव्य पदोन्नति पार्टी आयोजित करेगा और उस समय हमारे अध्यक्ष भी व्यक्तिगत रूप से आपको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 दिनों के बाद मैं निश्चित रूप से समय पर रिपोर्ट करूंगा। बेटा क्या हुआ? 3 दिनों के बाद मू परिवार मेरे लिए एक भव्य पदोन्नति पार्टी आयोजित करेगा। मू ग्रुप के लिए यह हजारों कर्मचारियों में पहले कभी नहीं मिला हुआ सम्मान है। लगता है तुम जल्द ही बहुत बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हो और महान व्यक्ति बनने वाले हो। हाँ, वो तो निश्चित है। जियाकांग भाई इतने शानदार हैं, भविष्य में बस जरूर बनेंगे, लोगों में सबसे बेहतरीन बनेंगे। हाँ। जियाकांग, ये कौन है? जियाकांग, ये कौन है? हाँ हाँ। ओ भाभी, मैं जियाकांग भाई की दोस्त हूँ। उन्होंने अभी तरक्की की है तो मैं खासकर उन्हें बधाई देने आई हूँ। यून यून, मुझे तुम्हारी बधाई मिल गई है। शुक्रिया कि तुम खुद चलकर आई। यूनयोन, तुम आ गई। काश तुम ही मेरे जियाकांग की पत्नी बन पाती। माँ, आंटी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाभी इतनी साधारण दिखती हैं, निश्चित रूप से वह घर चलाने वाली एक अच्छी पत्नी होंगी। जियाकांग भाई, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम जा सकती हो। यून यून, क्या तुम पहले वापस जाओगी? ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं अभी चलती हूँ। भाभी, हमें बाद में मिलने का मौका जरूर मिलेगा। जियाकांग, तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? ऐसा भला कैसे हो सकता है? मेरे दिल में हमेशा से केवल तुम ही रही हो। शुए शुए, देखो, मैं जल्द ही मू ग्रुप में शामिल होने वाला हूँ। मू ग्रुप तो सफल लोगों से भरा हुआ है। वह एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई काम करने की इच्छा रखता है। हालांकि प्रतिभा और क्षमता में मैं उनसे पीछे नहीं, और अभी मेरे पास घर नहीं। हाँ, ये घर एक आदमी का सम्मान और उसकी पहचान होता है। अगर हमारे जियाकांग के पास घर नहीं होगा और वो बाहर जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जब हमारे पास घर होगा तो हम चारों परिवार यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें अब इस तंग जगह में दोबारा कभी नहीं रहना पड़ेगा, है ना? अगर मैं अभी एक विला खरीदती हूँ तो माँ और जियाकांग यकीनन नहीं मानेंगे। बेहतर होगा कि मैं उन्हें धीरे धीरे अपनी पहचान स्वीकारने दूं। माँ, जियाकांग, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, हम कल ही घर देखने चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। वाह। बेटा, ये घर बहुत अच्छे से बना है। हाँ। भाभी जी देखिए, ये एक कमरा और एक हॉल वाला फ्लैट है। ये अभी सिर्फ 10 लाख का है, बस ये थोड़ा छोटा है। और ये 3 कमरे और एक हॉल वाला है, बहुत किफायती है। अभी ये सिर्फ 20 लाख का है। ये घर तो बहुत अच्छा है।
पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। हे पत्नी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, तो हम बस वह छोटा वाला ही खरीद लेते हैं। तब तुम मास्टर बेडरूम में जियावीवे के साथ रहना और मैं और माँ लिविंग रूम में कहीं भी चटाई बिछाकर सो सकते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि ये मेरा बूढ़ा शरीर और कितने दिन तक ये सब झेल पाएगा। पति, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हें और माँ को दुहक कैसे दे सकती हूँ? और मैं और जियावी आराम करें, ये बात बाहर गई तो मजाक बन जाएगी। और फिर अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो तुम्हारी और माँ की सेहत भी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं सच में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम हमारे इस घर के लिए पूरा 10 लाख का कर्ज लो। ये बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, ये मुश्किल नहीं है। बस तुम मुझसे अच्छे से पेश आना। ये सारी मुश्किलें कुछ नहीं है। हम 3 कमरे और एक हॉल वाला ही खरीदेंगे। माँ के लिए एक कमरा, जियाओ युए के लिए एक कमरा होगा और हम दोनों के लिए एक कमरा। शुए, तुमसे शादी करना मेरे लिए चेंग जियाकांग के लिए इस जीवन का सौभाग्य है। कुछ दिनों बाद जब प्रमोशन पार्टी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। भाभी जी और चेंग बाई सच में बहुत प्यार करते हैं। भाभी जी, आप मेरे साथ यहाँ आइए, हम अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बस ये पैसे जमा होते ही आप और चेंग भाई तुरंत इसमें रहने जा सकते हैं। हम जियाकांग, उफ, मैं पहले भुगतान कर देती हूँ। हाँ। बेटे, क्या तुमने शियाओली से पुष्टि की है? ये संपत्ति विलेख केवल तुम्हारे नाम पर ही लिखा जा सकता है। चिंता मत करो माँ, इस घर का मुंह शुए से जरा भी कोई संबंध नहीं है। बेटे, जब ये घर तुम्हारे हाथ में आ गया है, तुमने अभी तक उसे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया? माँ, उसने चिंग परिवार के लिए इतना कुछ किया है। अगर तुम जल्दबाजी में तलाक उठाओगी तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं हो। कुछ दिनों के बाद पदोन्नति की पार्टी में सबकी नजरों के सामने उसे ये महसूस करवाऊंगा कि वह मेरे सामने कितनी तुच्छ है। आओ आओ आओ। चेंग साहब इतनी कम उम्र में मू साहब का इतना समर्थन पा रहे हैं। भविष्य में वह निश्चित रूप से बहुत सफल होंगे। उनका भविष्य असीमित है। अरे शिष्टाचार शिष्टाचार। हाँ, मैं मू ग्रुप में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मू परिवार किसी नए व्यक्ति का इतने जोर शोर से स्वागत कर रहा है। इससे पता चलता है कि चेंग साहब की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। अरे सुना है चेंग साहब ने अभी नया घर लिया है और उनका प्रमोशन भी हो गया है। वाह, ये तो सचमुच दोहरा सौभाग्य है। ये जाम तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा ये पहला कदम है और मुझे मू साहब का समर्थन मिला, ये वास्तव में भाग्य की बात है। हालांकि मेरे पास अभी भी कम अनुभव है, इसलिए जब भी मौका मिले कृपया आप सभी वरिष्ठ मेरा अधिक ध्यान रखें और मेरी मदद करें। यह जाम मैं पीता हूँ। बहुत अच्छा जियाकांग, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं ठेले पर सामान बेचने वाली छोटी व्यापारी नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे चिंगझो की मू परिवार की सबसे सम्मानित सीईओ हूँ। माँ, क्या पिताजी यहीं पर प्रमोशन पार्टी कर रहे हैं? बिल्कुल, और माँ ने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। कौन सा बड़ा सरप्राइज? शियाओ युए, इतनी जल्दी मत करो, हम पहले पिताजी को ढूंढते हैं। सुना है कि मू साहब जो 5 साल से सामने नहीं आए हैं, वह भी चेंग साहब को नियुक्ति पत्र देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। ये सचमुच एक बहुत बड़ा सम्मान है। अरे जियाकांग, क्या सब लोग आ गए हैं? तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि कहावत है, एक सफल आदमी के ठीक पीछे हमेशा एक महान महिला होती है। मैं चेंग जियाकांग आज जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ, उसके लिए मुझे एक महिला का भी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। यह महिला हमेशा मेरे पीछे चुपचाप मेरा समर्थन करती रही है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कृपया मुझे आप सभी को उस महिला से मिलवाने दें जिसका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। वह है माँ, पिताजी आपको बुला रहे हैं। सू यूनियन। वह सू यूनियन है। मैंने कहा था कि ये पदोन्नति पार्टी मार्केटिंग विभाग की मैनेजर सू इतने उत्साह से आयोजित कर रही है, वो इसलिए क्योंकि वो उसका स्वागत करना चाहती थी, जो उनका भावी दामाद है। तो चेंग साहब, ये आपके लिए वास्तव में 3 खुशियों का संगम है। बधाई हो, बधाई हो। शिष्टाचार शिष्टाचार शिष्टाचार। हमारा जियाकांग असाधारण है और यूनियन लाखों में एक है। जब ये दोनों एक साथ हैं, तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्वर्ग में बनी जोड़ी है। अरे जियाकांग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। शुए, तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ तुम्हें यहाँ आने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस इतनी शानदार पार्टी में मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं और यूनियन लंबे समय से साथ हैं
जियाकांग भाई के कहने का मतलब है कि सिर्फ मैं ही उनके बगल में खड़ी हो सकती हूँ। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक अज्ञात जगह से आई छोटी सी रहटी वाली हो। तुम लायक नहीं हो। मैं अज्ञात जगह से आई हूँ, मैं लायक नहीं हूँ? तुम कौन होती हो? तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का हक किसने दिया? मू शुए शुए यूनियन मुग्रो के मार्केटिंग मैनेजर की बेटी है, तो उसकी हैसियत तुमसे 100 गुना ज्यादा है। मैंने यूनियन को पहले ही चुन लिया है अपनी बहू बनने के लिए। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम एक बोझ के साथ हो, एक थकी हुई और बुझी हुई औरत। समझदारी दिखाओ और जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ। माँ, सिर्फ इसलिए कि जियाकांग अब बहुत जल्द तरक्की करने वाला है तुम लोग मुझे छोड़ने वाले हो? क्या यही सच है? तो 5 सालों की मेरी मेहनत का मतलब क्या हुआ? पहले जियाकांग की नेकदिली से तुम्हें उठाकर घर लाया। मान लो कि तुम हमारे चेंग परिवार में गुलाम की तरह खटती रहो 50 साल तक, तुम्हें फिर भी शिकायत का एक शब्द कहने का हक नहीं होगा। जियाकांग, तुम्हारा भी यही मतलब है? हाँ, तुम्हारी अभी की हैसियत से तुम अब मेरे काबिल नहीं रही। अगर तुम मुझसे और उलझती रही तो बस अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। इस पर दस्तखत करो। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? हाँ, मैं चेंग जियाकांग भावनाओं और निष्ठा को अहम मानता हूँ। इस कार्ड में 1 लाख युआन यानी लगभग 11 लाख रुपए हैं। इसे तुम्हारे मुआवजे की तरह समझ। भाभी, अगर मैं तुम्हारी तरह होती और सब मुझे नापसंद करते, मैं कहीं गड्ढा ढूंढती और उसमें घुसकर ही मर जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक बिल ढूंढ लेती और उसमें घुस जाती। बुरी औरत, मेरी माँ को तंग मत करो। अरे ओ बदतमीज औलाद, तुम्हारी माँ बाप अब तलाक लेने वाले हैं। क्यों ना मैं तुम्हारी नई माँ बन जाऊं? कैसा रहेगा? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं, मेरे पास पहले से ही मेरी माँ है। मुझे मेरी अपनी माँ चाहिए। तुम बिल्कुल उस कमीनी औरत जैसी हो। तुम अच्छी बुरी बातों का फर्क नहीं जानती। ये तुम क्या कर रहे हो? चेंग जियाकांग, शियाओयुए तुम्हारी बेटी है। अगर यूनियन और उसके पिता नहीं होते तो मेरे लिए मू ग्रुप में शामिल होना इतना आसान नहीं होता, और न ही मू परिवार के सीईओ मेरे लिए प्रमोशन पार्टी रखते। इसका उन लोगों से क्या लेना देना है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मार्केटिंग विभाग का एक छोटा सा मैनेजर क्या इतना अधिकार रख सकता है कि वह इतनी बड़ी प्रमोशन पार्टी का फैसला करे? क्या उसके पास इतना अधिकार वास्तव में है कि परिवार के सीईओ व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करें किसी कर्मचारी के शामिल होने के बारे में? अगर वे नहीं है तो क्या तुम हो? मुंह शुए शुए क्या? अब इस समय तुम अपनी ही तारीफ करने पर मत तुलो। हाँ, ये मैं ही हूँ। मैंने जियाकांग के लिए नौकरी की व्यवस्था की और मैंने ही लोगों से उसके लिए ये अनोखी प्रमोशन पार्टी रखवाई। अगर मैं ना होती तो चेंग परिवार कुछ भी नहीं होते। तुम चुप रहो। तुम एक मामूली स्ट्रीट वेंडर, तुम्हारी क्या औकात है कि यहाँ बड़ी बड़ी बातें करो? चेंग जियाकांग, तुम्हारी इस थप्पड़ ने हमारे 5 साल के प्यार को खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में किसी बात का पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। अफसोस, मुझे सिर्फ तुम्हें इस अपशकुन को ब्याहने का अफसोस है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अभी बाहर नहीं गई तो थोड़ी देर में मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। माँ, मुझे बचाओ। शियाओयुए, सु यूनियन, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम जैसी मामूली सी बेकार सी फेरी वाली मुझे कीमत चुकाने पर मजबूर करने की क्या हिम्मत रखती हो? तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी को छोड़ो। मुंह शुए शुए, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। ठीक है, मैं दस्तखत करती हूँ। अब तो तुम लोग संतुष्ट हो? मैं चाहती हूँ कि तुम घुटने टेको और सीधे 3 बार झुककर प्रणाम करो। तुम घुटने टेको या नहीं? तुम मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। माँ, माँ। रुको। किसने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की है? उसे छूने की हिम्मत किसने की? मू साहब, क्या आप ठीक है? शियाओयुए को बचाओ। जी, उन्हें जाने दो। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। तुम क्या कर लोगे? तुम निकलो। तुम शियाओयुए, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो?
माँ, कोई हमें बचाने आया है ना? सब ठीक है युए, चिंता मत करो। तुम सब नासमझ लोग, तुमने तो हद पार कर दी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस आदमी के हाव भाव से लग रहा है कि ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। क्या शुए शुए की कोई छिपी हुई पहचान है? नमस्ते, मैं मू ग्रुप के मार्केटिंग विभाग का उप प्रबंधक हूँ, चेंग जियाकांग। माफ कीजिए, आप कौन है? जियाकांग भाई, इन दोनों की झूठी धौन से बिल्कुल मत डरना। आज तुम्हारा अच्छा दिन है। मू शुए शुए ये घटिया औरत जरूर तुम्हें खोने के कारण अभी असंतुष्ट है, इसलिए उसने जानबूझकर किसी को अपने साथ नाटक करने के लिए बुलाया है। बेटा, मुनियन सही कह रही है। मुँह शुए शुए 5 साल तक हमारे घर में रही है, कपड़े धोने, खाना बनाने और काम करने के अलावा मैंने उसे किसी बड़े आदमी के संपर्क में आते हुए कभी नहीं देखा। जहाँ तक इस आदमी की बात है, ये निश्चित रूप से सिर्फ दिखावा कर रहा है। मुझे लगता है ये घटिया औरत तुम्हारी पीठ पीछे बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चला रही थी। हाँ, तो ये तुम दोनों हो। तुम चेंग जियाकांग के सफल होने के दिन खुलेआम गड़बड़ी करने की हिम्मत कैसे कर? सुरक्षा गार्ड। गार्ड। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करता है। ये मुंह साहब, ये कचरा बहुत ज्यादा है। अब बच्ची को लेकर पहले जाइए, बाकी का मैं संभालता हूँ। माँ, शियाओ युए, प्यारी, पहले अंकल बॉडीगार्ड के साथ थोड़ा खेलो। जब माँ इन लोगों से इतने सालों का हिसाब चुकता कर लेगी, तुम्हारे पास आऊंगी। माँ, आपको जल्दी आकर मुझे ढूंढना होगा। चिंता मत करो। उसे आराम करने के लिए ले जाओ। चेंग जियाकांग, मैंने इस तलाक के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। मेरे उस नए घर का संपत्ति प्रमाण पत्र क्या मुझे वापस दे सकते हो? ये क्या हो रहा है? क्या ये घर इस औरत ने खरीदा था? मुँह शुए शुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये घर मेरे बेटे का है। इस घर से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये घर मैंने स्टॉल लगाकर एक एक पैसा कमाकर खरीदा था। इसका तुम्हारे इस खून चूसने वाले बेटे से कोई लेना देना है? मुंह शुए शुए, तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। इस संपत्ति प्रमाण पत्र पर क्या वाकई तुम्हारा नाम है? ये सब तुम दोनों ने पहले से ही मिली भगत कर रखी थी। काम निकल जाने पर लात मार देना, तुम लोगों ने यही किया। चेंग जियाकांग, तुम सच में बहुत कमीने हो। आप सभी, ये आदमी न सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ता है, बल्कि बेशर्मी से अपनी पत्नी के स्टॉल लगाकर कमाए गए खून, पसीने की कमाई से खरीदे घर पर कब्जा कर लेता है। ऐसा इंसान मू ग्रुप के उच्च पद पर शामिल होने का सपना देखता है। क्या ये उसके लायक है? मुंह शुए शुए, तुम क्या कह रही हो? मुँह शुए शुए, अरे ओ नीचा औरत, तुमने मेरे बेटे को 5 साल से सताया है। क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? उसे फिर से छूने की कोशिश भी मत करना, वरना ये दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अरे सब लोग जल्दी आओ और देखो, मेरी ये बहू, ये मेरी बहू बाहर के किसी आदमी के साथ मिलकर बेहद बेशर्मी से मेरे बेटे का घर छीनना चाहती है। मेरा बेटा कितना बेचारा है, उसकी किस्मत देखिए। उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या इस दुनिया में कोई न्याय बचा है? देवियों और सज्जनों, सुनिए, इस औरत की बातों पर जरा भी विश्वास मत करना। दरअसल यह औरत ही है, यही वह औरत है जिसने पहले इस अय्याश आदमी के साथ विचार किया था। जियाकांग भाई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 5 साल तक सब कुछ सहा। अब मू परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे मजबूरन इससे तलाक लेना पड़ा है। सही कहा। सु यूनियन, तुम कहानी सुनाने का काम क्यों नहीं करती हो? तुमने सच में अपना टैलेंट बर्बाद कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मू साहब चेंग साहब के लिए खुद ये प्रमोशन पार्टी आयोजित कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने जरूर चेंग साहब के व्यक्तित्व को देखा होगा। लेकिन ये औरत न सिर्फ चीजें छीनना चाहती है, बल्कि चेंग साहब पर झूठा इल्जाम भी लगा रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अगर मैं चली गई, ये प्रमोशन पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओ मुंह शुए शुए, तुम यहाँ खड़ी होकर अपनी झूठी धाक मत जमाओ, ठीक है? आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, वे सभी, उनमें से कौन ऐसा नहीं है जिसके पास ताकत और रसूख नहीं है? तुम अभी भी यहीं हो। जल्दी यहाँ से निकलो तुम।
बेशर्म, यहाँ से निकलो। चेंग जियाकांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान बन जाओगे। उस समय कैसा उस समय? अरे कृपया मेरी मदद करो और इस महिला का ध्यान रखो। मैं तुरंत वापस आता हूँ। आह, ठीक है। ओह, मुझे याद आया, तो वह बात थी। मैं कह रहा हूँ मू शुए शुए, तुम सच में कितनी मूर्ख। तुम सच में ये नहीं सोचती कि जिसने तुम्हें उस समय बचाया था वह मैं था? तुम्हारा मतलब क्या है? कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों तक वो हमेशा मेरे पीछे भागती रही। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जिसने तुम्हें उस समय बचाया था वो कोई और आदमी था और मैं बस एक राहगीर था। हाँ। कितनी मूर्खता है, कोई एहसान का बदला गलत व्यक्ति को दे दे। हाँ। पेयुआन, अध्यक्ष महोदया, निश्चिंत रहे, मैं जांच कराऊंगा आपके असली मुक्तिदाता का। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जिसे जाना है वह असल में कौन है। अरे मू शुए शुए, तुम क्या कर रही हो? मू शुए शुए, तुम ये क्या कर रही हो? यह नियुक्ति पत्र मुझे पसंद नहीं है, इसे फाड़ना है। अरे शुए शुए, मुझे इस अवसर का कई सालों से इंतजार था। ये पदोन्नति का अवसर है, इसे बर्बाद मत करो, ठीक है? हाँ, ये नियुक्ति पत्र मैंने ही दिया था। अगर मैं दे सकती हूँ तो इसे फाड़ भी सकती हूँ। इस समय भी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मू शुए शुए, तुम तो मनहूस हो। तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं मू शुए शुए, तुम चेंग परिवार द्वारा छोड़ी गई एक औरत जिसके पास न शक्ति है न अधिकार, किस हक से इतनी घमंडी हो? क्योंकि वह मू ग्रुप की सीईओ है। तुम सब कचरे के ढेर हो। हमारे पास तो उन्हें सीधे देखने की भी योग्यता नहीं है। तुम उसे मुंह साहब कह रहे हो, ये हास्यास्पद है। हम जैसे लोग जो मुंह परिवार के भरोसेमंद स्तंभ हैं, उन्हें भी मुंह साहब से मिलना मुश्किल होता है। तुम दोनों झूठे, यहाँ अपनी मनमानी मत करो। ये मत सोचना कि इस औरत का अपना मुंह है तो वह सचमुच मू ग्रुप की सीईओ है। तुम लोगों ने न केवल जियाकांग भाई का नियुक्ति पत्र फाड़ दिया, बल्कि मू की सीईओ द्वारा जियाकांग भाई के लिए आयोजित प्रमोशन पार्टी भी बर्बाद कर दी। अब तुम दोनों सजा के लिए तैयार रहो। पूरे चिंगझो में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। पिताजी, आप सही समय पर आए हैं। आप जल्दी से इन दोनों धोखेबाजों का असली चेहरा बेनकाब करें। ये आदमी कमाल है, ये कह रहा है कि यह औरत मू शुए शुए है। ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। पिताजी, तुम चुप हो जाओ। सू यूनियन, क्या तुम आज सू परिवार को बर्बाद करके ही मानोगी? पिताजी, आपका मतलब क्या है? मैं कह रही हूँ कि आप इन दोनों का असली चेहरा बेनकाब करें। जो उपाध्यक्ष। मैनेजर सू, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये सब जानते हैं वो उपाध्यक्ष के पास दिन रात बहुत काम होता है। अगर वो आज यहाँ पर आते तो क्या हम सभी को पहले से ही भनक नहीं लग जाती? मैनेजर सू, जल्दी उठो, कहीं ये दोनों धोखेबाज तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। वह सच में जो उपाध्यक्ष है। जो उपाध्यक्ष मेरी बेटी नासमझ है, उसने आपको ठेस पहुंचाई है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप तो वास्तव में महान है, बस एक बार उसे माफ कर दीजिए। अगर मुझे ठेस पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने किसी असली बड़े आदमी को ठेस पहुंचाई तो सू परिवार की ये कुछ जाने भी काफी नहीं होंगे। मुझे पता है कि सू परिवार का बचना अब नामुमकिन है। चाहता हूं मैं सू यूनियन से पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगा। उसका सू परिवार से अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो उपाध्यक्ष, कृपया हम पर थोड़ी दया करें। बस किसी भी तरह सू परिवार को जीने का एक रास्ता दे दीजिए। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। जब तुम लोगों को परेशान कर रही थी तब तुमने खुद के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? जो पेयुआन जी, इन दोनों बाप बेटी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। बस एक बात याद रखना, मू ग्रुप कभी भी नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को नहीं रखता। ठीक है, तुरंत इन्हें चिंगझो से बाहर निकालो। जियाकांग भाई, मैं बिना शादी के 5 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
उसे वापस बुलाओ। जिया कांग, मैं तुम्हारे लिए ही चिंगजो में रुकी थी। क्या तुमने मुझसे शादी करने के लिए नहीं कहा था? बस बहुत हो गया। सो यून, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सिर्फ मजाक किया था। मेरे दिल में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ शुए शुए ही रही है। अगर तुम इतनी निर्लज न होती और मेरे बिस्तर पर न आती तो मैं शुए शुए को धोखा क्यों देता? चेंग जिया कांग, तुम खुलेआम झूठ बोल रहे हो, है ना? इतने सालों तक तुम ही मेरे पीछे पागल थे, मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे बेटे को तुमने बहकाया था। पहले हमें लगा था कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति तुम्हें चिंगझू से बाहर निकलवा सकता है। तो यूनायोन, बेहतर होगा कि तुम समझदारी से काम लो और हमारे जियाकांग के पीछे पड़ना बंद करो, वरना मेरी बहू तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम ये मरी हुई बुढ़िया चीजों को उल्टा कर रही हो, है ना? मैं तुमसे लड़ती हूँ। शानदार, वास्तव में शानदार। इतनी बड़ी होने के बाद ये पहली बार है जब मैंने कुत्ते कुत्ते की लड़ाई देखी है। मुँह शुए शुए तुम। सतबीजी, उसका नाम क्या तुम लेने लायक भी हो? इसे नीचे ले जाओ। शुए शुए, मैंने पहले गलती की थी। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? फिर से शुरुआत? चेंग जियाकांग, दिल से आया हुआ प्यार घास से भी सस्ता होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे बीच अब भी कुछ हो सकता है? शुए शुए, जैसा कि कहा जाता है, पति पत्नी में चाहे कितनी भी झगड़े हो, रात होते ही वह सब कुछ सुलझ जाते हैं। तुम और जियाकांग, तुम्हारा 5 साल का वैवाहिक बंधन है, तो यह रिश्ता यूं ही कैसे टूट सकता है? और तो और, तुम्हें शाओ युए के बारे में भी जरा सोचना चाहिए। शाओ युए जियाकांग की बेटी है। शैन कुइलान, तुम्हें क्या लगता है कि जियाकांग से मेरे तलाक में तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? तुम मेरे बेटे का दिल नहीं जीत पाई, इन्हें मेरा क्या लेना देना है? अगर तुम गरीबों से नफरत करने वाली और अमीरों को पसंद करने वाली नहीं होती और हमेशा शक्तिशाली लोगों से जुड़ने और अमीर बनने की कोशिश नहीं करती, तो ये सब मामला यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। बस बहुत हो गया। मुंह शुए शुए, तुम खुद से सवाल क्यों नहीं पूछती? इन 5 सालों में तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई? इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुमने मुझे इस तरह शर्मिंदा आखिर क्यों किया? तुम बस मुझे विफल होते देखना चाहती थी, है ना? अब ठीक है, तुमने देख लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कुछ भी मैंने अभी खोया है, मेरा भविष्य भी शामिल, उस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारा भविष्य शुरू से लेकर अंत तक हमेशा तुम्हारे अपने हाथों में था, बस तुम में बिल्कुल भी काबिलियत नहीं थी। मैं काबिल नहीं हूँ? मैं चेंग जियाकांग, एक शानदार युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, चिंगझो के सबसे अमीर आदमी मू साहब की नजरों में एक टैलेंट, मेरी काबिलियत तुम बिल्कुल भी माप नहीं सकती। तुम हंस क्यों रही हो? इस बात पर हंस रही हूँ कि तुम अभी तक हालात समझ नहीं पाए हो। इन 5 सालों में अगर मैं रोज हर मौसम में ठेला लगाकर पैसे नहीं कमाती और तुम दोनों माँ बेटे को पालती नहीं, तो तुम्हें ये आरामदायक जीवन कहाँ से मिलता? अगर मैं ना होती तो आज तुम इस भोज में प्रवेश करने के लायक भी नहीं होते। ये असंभव है, ये तो असंभव। चेंग जियाकांग, आज से हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म। पेयुआन जी, इस भोज को समाप्त होना चाहिए। जी। शुए शुए, मैं पहले ही एक बार गलती कर चुका हूँ, मैं दूसरी बार गलती नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? बस एक मौका। चेंग जियाकांग, तुम मुझे ये महसूस करा रहे हो कि इन कुछ सालों में मेरी सारी मेहनत एक मजाक थी। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी हमारे बीच कुछ हो सकता है? शुए शुए, तुम भी जानती हो कि ये मौका मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैंने या मेरी माँ ने पहले कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये मौका मेरा ही होना चाहिए। यह सब मेरी गलती है, मैं जरूर सुधार करूंगी। चेन साहब और उनकी माँ इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर भी ये लड़की फिर भी इतनी बेरहम क्यों है? हाँ बिल्कुल, आखिरकार चेन साहब मुंह साहब की नजर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पर वो ऐसा व्यवहार करती है, तो क्या ये मुंह साहब का सरेआम अपमान करना नहीं है? तुम लोग क्या समझते हो? भले ही आज ये दोनों यहाँ घुटने रगड़ कर बैठ जाए, मुंह साहब को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो उपाध्यक्ष, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह आप इस लड़की का बचाव कर रहे हैं, हमें यह संदेह करने पर मजबूर करता है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू से अंत तक जो कुछ भी हुआ है, यहाँ मौजूद सभी लोग साफ साफ देख रहे हैं। ये लड़की स्पष्ट रूप से मुंह साहब को कोई महत्व नहीं देती और न ही हमें मुंह ग्रुप के संस्थापकों को कोई महत्व देती है। इन्हें निर्भीकता, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग बहुत ढीठ हो, तुम अपने से वरिष्ठ लोगों का अपमान कर रहे हो। तुम सब अध्यक्ष महोदय,
जिस व्यक्ति को आप इतने समय से ढूंढ रहे थे वह आखिरकार हमें मिल गया है। हमारे लोगों से मिली विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वह मू परिवार की अध्यक्ष मू शुए शुए है। वह अभी मू ग्रुप में चेंग जियाकांग नामक व्यक्ति के लिए आयोजित पदोन्नति पार्टी में है। चेंग जियाकांग? वह मू मिस के पूर्व पति है और उन दोनों का अभी तलाक हुआ है। क्या तुम ठीक हो? अगर तुमने मुझे चूमा है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अध्यक्ष महोदय, ग्रुप में कोई समस्या आ गई है, कृपया जल्दी वापस आ जाइए। कृपया करके इस महिला का ध्यान रखें, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। 5 साल हो गए, तुम आखिरकार मिल ही गई। अध्यक्ष महोदय, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास एक अंतरराष्ट्रीय बैठक है। आप अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पर बातचीत करने वाले थे। जरूरी नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आंख उठाकर देखूंगी? क्या तुम डरते नहीं कि मैं तुम्हें मू ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी? भले ही हम बड़े लोग ना हो, पर हम मू ग्रुप के आधार स्तंभों में से एक हैं। हमें हाथ लगाने की सोचना भी मत। मुझे लगता है कि तुम्हें यह करने की योग्यता नहीं है। बहुत कुछ अवसरवादी छोटे से कीड़े। किसने कहा कि उसके पास योग्यता नहीं है? ये चंद अवसरवादी चींटियां, कौन कहता है कि वह योग्य नहीं है? बहुत दिनों बाद मिले। तुम कौन हो? मू साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा तो दिल ही टूट गया। इन 5 सालों में मैं हमेशा आपको ढूंढ रहा था। मू साहब, हमने सुना था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है। शायद ये वही है। जांच करो। मू साहिबा, क्या आपको ये याद है? ये क्या है? धन्यवाद। ये बॉस दूसरों का कर्ज रखना पसंद नहीं करती। ये दोनों इतने करीब खड़े हैं, तय मू शुए शुए नाम की इस कमीनी ने बाहर कोई आशिकी का चक्कर शुरू कर दिया है। मैं कह रही थी कि पहले तुम मुझे इतनी पसंद क्यों थी, अब तो तुम बिल्कुल बदली हुई लगती हो। असल में बाहर वाला वो आदमी इसकी आत्मा पहले ही ले जा चुका है। मू शुए शुए, ये कमीनी, मैंने वाकई इसे कम आंका था। 5 साल पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वह तुम थे। सही कहा। ये जेड पेंडेंट 5 साल पहले जिस समय मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको बचाया था, ये आपने अपने हाथों से मुझे दिया था। मू साहिबा, मैंने केवल आपके लिए ही 5 सालों तक खुद को संभाला है, तो क्या अब आपको मेरे लिए थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल पहले की बात मैं तो कब की भूल चुकी हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों बहुत हो गया। इतने सारे लोगों के सामने ऐसे खींचना ताना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मू शुए शुए, क्या इतनी जल्दी थी कि किसी और आदमी को ढूंढ लिया? तुम ही चेंग जियाकांग हो। ओह, तुम मेरा नाम जानते हो? विशेष सहायक खान। थप्पड़ मारो इसे। अरे अरे अरे, तुम लोग। बेटा, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अगर इसने फिर से अपमानजनक बातें कही तो मैं इसका ये मुंह बेकार कर दूंगा। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों बहुत गुस्ताख हो। अगर मूसा साहब को पता चला कि तुम उनके द्वारा आयोजित दावत में अराजकता फैला रहे हो, तो इस चिंगझो में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मिस मू, क्या आप डरती हैं? आपको क्या लगता है? अगर ऐसा है तो हमें मू ग्रुप के इन अवसरवादी घटिया लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुम किसे घटिया कह रहे हो? तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम्हें यहाँ खड़े होकर हुक्म चलाने का अधिकार है? अंदर आइए। अंदर आइए। ये हमारे सीईओ की ओर से मिस मू के लिए भेंट है। 3000 साल पुरानी जिनसेंग की 3 जड़ें, जिनकी कीमत 30 करोड़ है, 6 अरब की कीमत वाला शाओई हार्ट हार, 8 अरब की कीमत वाला होप ब्लू क्रिस्टल और 200 करोड़ की विला एस्टेट। आशा है कि मिस मू भीड़ में सबसे चमकदार महिला बनेंगी। मिस मू, क्या आप इन उपहारों से संतुष्ट हैं? इतना बड़ा खर्चा, आखिर ये आदमी कौन है? जहाँ तक मुझे पता है, देश के सबसे अमीर आदमी पेई जिन्यान
पेई साहब को छोड़कर कोई और व्यक्ति एक साथ इतने महंगे तोहफे नहीं निकाल सकता। क्या वह वही शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में अद्वितीय है? वह इस महिला के लिए चिंगझो खुद आए हैं। मुझे लगता है कि हमने इस बार मुसीबत मोल ले ली है। आप लोग पहले घबराइए मत। देश के सबसे अमीर पेई साहब कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, हम जैसे लोग उनसे कैसे मिल सकते हैं? ये आदमी, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से झूठा है और ये चीजें महंगी होने की तो बात ही छोड़ो, ये तो बिल्कुल बेकार है। हम मिस मू, आप किस पर हंस रही हैं? मैं उनकी कमजोर नजर पर हंस रही हूँ। वे ये चीजें नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये सभी अमूल्य खजाने हैं। निश्चित रूप से मिस मू सबसे अलग है। तुम सब लोग, अगर कोई इससे बेहतर चीज निकाल सकता है तो मैं इन सबको अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। क्या कहते हो? तुम में से कोई कोशिश करना चाहता है? अभी थोड़ी देर पहले हर कोई काफी घमंडी लग रहा था ना, अब क्या हुआ? सब गूंगे कैसे हो गए? मूस साहब, हमने जांच कर ली है, ये व्यक्ति सच में देश का सबसे अमीर आदमी पेई जिनयान है। पेई साहब, हम सचमुच ही अज्ञानी थे, हमने आपको नाराज किया ही था। हम अपनी सारी संपत्ति प्रायश्चित के रूप में देने को तैयार हैं। हम पर आप थोड़ा रहम कर दें और हमारे वंशजों को बख्श दें। हम अपनी सारी संपत्ति सौंपने को तैयार हैं। बस पेई साहब का गुस्सा शांत हो जाए। माँ, क्या ये सच में देश का सबसे अमीर आदमी है? शुए शुए, इस औरत ने कैसी चाल चली है कि देश का सबसे अमीर आदमी भी उसके लिए बोल रहा है। तुम्हारी वो मामूली सी संपत्ति मेरी नजर में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मंगेतर को नाराज किया है। इस हिसाब का क्या? मंगेतर? इस औरत ने पेई साहब जैसी बड़ी हस्ती को कैसे फंसा लिया? हम अज्ञानी थे, हमने सच में एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया। मैडम, हमें जो भी सजा देंगी हम स्वीकार करेंगे। वैसे तो मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोग चाटुकारिता करते हो, कमजोर को दबाना और मजबूत को पूजना। ये हमारे मूव ग्रुप की प्रतिष्ठा को सच में धूमिल करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अभी मूव ग्रुप छोड़ दो। जी, हमें नष्ट न करने के लिए धन्यवाद मैडम, हम सजा स्वीकार करते हैं। मंगेतर, तुम बहुत अच्छी, तुम बहुत काबिल हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पेई साहब, हम थोड़ा दूर चलकर अपने मामले पर बात करना चाहते हैं। मुशवेशवे, तुम मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है, तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। मिस मू, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? पेई साहब, 5 साल पहले की बात है। धन्यवाद। तुम्हारे आने से ही मुझे पता चला कि मैं चेंग परिवार की कोई देनदार नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी एक असफल शादी खत्म की है और मैं किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मिस मू की चिंता मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन जब मैं पहले ही 5 साल इंतजार कर चुका हूँ तो मुझे और 5 साल इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेई साहब के पास महिलाओं की कमी तो नहीं होगी, है ना? कमी नहीं है, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं है। मुशवेशवे, मुझे सच में लगा था कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन अब तो तुम ये सब केवल मुंह परिवार की प्रतिष्ठा और एक और अधिक शक्तिशाली आदमी का उपयोग कर रही हो ताकि मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम कुछ भी नहीं हो। मैं कौन हूँ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल चिपचिपी दवा की तरह हो जिसे लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। शुए शुए, तुम किसे चिपचिपी दवा कह रही हो? इन 5 सालों में तुमने हमारे चेंग परिवार को, जियाकांग को बहुत बुरा सताया है। और अब तो हद हो गई, तुमने हमें ही दोषी ठहराना भी सीख लिया। शुए शुए, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? 5 साल पहले अगर तुम लोग मुझसे ये झूठ न बोलते कि तुमने मेरी जान बचाई, तो मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारे झांसे में नहीं आती। तुम क्या चाहती हो? तुम हमारे चेंग परिवार का खाती हो, हमारे चेंग परिवार का पीती हो, और अब तुम हमें ही गलत साबित कर रही हो। क्या हुआ? तुम अब एक बेहतर रिश्ते पर पहुंच गई हो और हमें किनारे करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। तुम हमारे चेंग परिवार की कर्जदार हो और ये कर्ज तुम इस जीवन में कभी नहीं चुका पाओगे। तुम लोग वाकई में बेशर्म हो। पेई साहब, आप एक महान व्यक्ति हैं, देश के सबसे अमीर आदमी हैं, आपको किस तरह की औरत नहीं मिल सकती? आप ही बताइए, आप क्यों मुशवेशवे जैसी घटिया औरत के साथ हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए औरतें ढूंढने का काम अपने ऊपर लेता हूँ। मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी औरत ढूंढूंगा जो खूबसूरत और सेक्सी हो, आकर्षक और कामुक हो, इंसानों में सबसे खूबसूरत जन्नत की हूर हो। आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी। मुझे क्या सच में संतुष्टि मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। अरे, हम सब पुरुष हैं, समझते हैं। अगर पेई साहब मुझे एक मौका देंगे तो मैं पेई साहब को निराश नहीं करूंगा। अरे डरपोक, कोई भी आदमी अपनी पिछली महिला को इस तरह बदनाम नहीं कर सकता, खास तौर पर उस महिला को जिसके लायक तुम नहीं हो। बेटे,
तुम ठीक तो हो? हमें सामने दोबारा मत आना। मिस मू, चलो हम चलते हैं। मुशवेशवे, पेजन्यान, एक ना एक दिन मैं तुम दोनों को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। लियोन मिस, मुझे ये पता चला है कि शूशुए मिस कहाँ है। ये कमीनी कितनी खुशनसीब है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मिस्मो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? वो तो बस एक मामूली सी औरत है। और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? पूछिए मेरी मदद कैसे करना चाहते हैं? मैंने सुना है उसका एक पूर्व पति है, नाम है चेंग जियाकांग। पेई साहब, आप मेरा कब तक इस तरह पीछा करते रहने वाले हैं? अगर आप 5 साल पहले की बात को लेकर दिल में गांठ बांधे हुए हैं, नुकसान की भरपाई के लिए मैं आपको 1 अरब का हर्जाना दे सकती हूँ, या उससे भी ज्यादा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है? तो फिर आप क्या चाहते हैं? मिस मू इतनी होशियार है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ। पेई साहब, कृपया करके अपनी मर्यादा को बनाए रखें। मिस मू, क्या और कोई चिंता बाकी है? अगर नहीं, मम्मी नहीं, आप अभी उस हैंडसम अंकल के साथ। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। पेई साहब ने अभी मुझसे पूछा था कि मेरी क्या चिंता है। शियाओ युए ही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि पेई साहब का किसी और के बच्चे के पिता बनने का कोई रिवाज नहीं होगा। पेई साहब, क्या मेरी बात अभी भी सा नहीं हुई है? माँ, मुझे वो हैंडसम अंकल पसंद है। काश वो मेरे पापा बन जाते। ओह, छोटी बच्ची, तुम उससे पहली बार मिली हो, तुमने उसे इतनी जल्दी कैसे पसंद कर लिया? मुझे बस लगता है कि वो हैंडसम अंकल बहुत अच्छे हैं। जब माँ उनके साथ होंगी तो वो पहले वाले पापा के साथ रहने से ज्यादा खुश होंगी। शियाओ युए चाहती है कि माँ हमेशा खुश और आनंदित रहें। मेरी शियाओ युए, तुम इतनी समझदार हो गई हो। लेकिन पुरुष सबसे अविश्वसनीय होते हैं। भले ही कोई पुरुष न हो, माँ अकेले भी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती है और अपनी शियाओ युए का भी अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। मू साहब, ये आपके लिए नया खरीदा गया विला है। मू परिवार में आपकी औपचारिक वापसी से पहले आपको कुछ समय के लिए यहाँ समझौता करना पड़ेगा। माँ, क्या ये हमारा नया घर है? हाँ। शियाओ युए, क्या तुम्हें ये पसंद है? जी हाँ अंकल, धन्यवाद। शियाओ युए बहुत ही प्यारी है। मू साहब, सभी आवश्यक जीवन सुविधाएं पूरी तरह से व्यवस्थित कर दी गई है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो किसी भी समय उन्हें बता दे। पेयुआन, इन वर्षों में जब मैं मू परिवार में नहीं थी, आपने वास्तव में बहुत मेहनत की है। आपके द्वारा मू परिवार का प्रबंधन करने से मैं वास्तव में निश्चिंत महसूस करती हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है। मू साहब, अब आप और मिस आराम करें। शियाओ युए, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो, माँ नहाने जा रही है। ठीक है। मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या उस हैंडसम अंकल ने कुछ भूला दिया है? लगभग मेरी माँ को चूमने वाले हैंडसम अंकल, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लगा था कि पेई साहब एक संयमी, पुराने ढंग के बॉस हैं, लेकिन असल में बॉस के पास निजी तौर पर इतने सारे रूप हैं। मैं तुम्हारी माँ को पार्टी के लिए उपहार देने आया हूँ। मेरी माँ ऊपर है। अगर वो ऊपर है तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ऊपर जाकर मेरी माँ से मिल सकते हैं। विशेष सहायक खान, जाओ और कुछ और उपहार खरीदो जो बच्चों को पसंद आए। शियाओ युए को जो कुछ भी पसंद है वो सब उसे दिला दो। जी साहब। धन्यवाद हैंडसम अंकल। शियाओ युए, माँ के लिए तौलिया पकड़ो। तुम? अगर मैं नहीं आता तो मिस मू को तौलिया कौन देता? मैंने ये पूछा कि आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? ये तुम्हें शियाओ युए से पूछना चाहिए। ये वो थी जिसने मुझे अंदर आने दिया और उसने ही मुझे बताया कि तुम ऊपर हो। बस इतना है कि
उसने ये नहीं बताया कि तुम नहा रही थी। ये शियाओ युए इतनी कम उम्र में ही वह गैरों का साथ दे रही है। देखती हूँ कि मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। ओह, तुम्हें इस तरह से केवल मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं। पेई साहब बदतमीजी करने में बहुत माहिर हैं ना? पेई साहब, आप कृपया पहले बाहर जाइए, मुझे कपड़े पहनने हैं। मम्मी, आप नीचे कैसे आई? शियाओ युए, ये सारे तोहफे कहाँ से आए हैं? ये हैंडसम अंकल ने इन अंकल को खरीदने के लिए कहा था। शियाओ युए पसंद है? पसंद है। हैंडसम अंकल, आपका धन्यवाद। पेई जिनयान, आप वाकई लोगों को खरीदना बहुत अच्छे से जानते हैं। झाउई का तारा और शिवांग ब्लू डायमंड, ये सब मेरे ध्यान से चुने हुए हैं। क्या मिस मू मुझे मान रखने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे? अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं लेती तो आप क्या करेंगे? मैं जानता हूँ मिस मू चिंगझोउ मू वंश की प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि आपको ये तोहफे पसंद ना आए। आप शियाओ युए की तरह क्यों नहीं करती? आपको जो पसंद हो वे मुझे बताइए, मैं सब कुछ आपके लिए खरीद सकता हूँ। पेई साहब वाकई बहुत अमीर हैं, मगर अगर इन कूड़े को रखने के लिए कोई जगह नहीं है तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। ये तो बहुत दुख की बात है। दुख किस बात का? तुम्हारी माँ ने इतनी जल्दी तोहफा ले लिया, मुझे दोबारा घर आने का मौका भी नहीं मिला। पेई साहब, अब देर हो रही है, आपको वापस जाना चाहिए। तुम क्यों हंस रही हो? आगे से किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? और किसी अजनबी से तोहफा मत लेना। मगर हैंडसम अंकल अजनबी नहीं है। हेलो जांग दाशेन। नमस्ते जांग दाशेन। शुए शुए, चाची जानती हैं कि आप बहुत काबिल हैं। चाची के पास भी कोई चारा नहीं था, तभी मैं बेशर्मी से आपको ये फोन कर रही हूँ। जांग दाशेन, आप बस सीधे बताइए। आप जानती ही हैं, हम बायुन टाउन में सब लोग छोटे मोटे हस्तशिल्प का काम करके पैसों से गुजारा करते हैं, लेकिन हाल ही में पता नहीं क्या हो रहा है, बनाए कपड़े बिक नहीं रहे हैं। कारीगरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अच्छा, ये बात है। तो क्या होगा अगर मैं ये सारे कपड़े खुद ही खरीद लूं? पुराने कारीगर गरीब जरूर हैं, लेकिन वे बहुत स्वाभिमानी हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने पैसे दिए हैं तो क्या ये उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा? नमस्ते, क्या आप हैंडसम अंकल बोल रहे हैं? अभी मैं आपको एक अच्छा मौका दे रही हूँ, मम्मी का दिल जीतने का एक मौका। कैसा मौका? दादी और अंकलों ने जो कपड़े बनाए हैं वे बिक नहीं रहे हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है इनकी मदद करने का? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपना पैसा लगाकर सीधे समस्या सुलझा दें। इस तरह तो समस्या की जड़ खत्म नहीं होगी। मम्मी इससे खुश बिल्कुल नहीं होंगी। तो तुम बताओ और क्या तरीका है? मैंने आपको समस्या सुलझाने को कहा है, समस्या बताने को बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो मम्मी आपको पसंद नहीं करेंगी और मैं भी आपको पसंद नहीं करूंगी। कमाल है, इस छोटी लड़की का लहजा आपके जैसा ही है प्रेसिडेंट। लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। तुरंत पारंपरिक कपड़े बनाने वाले व्यापारियों के समूह से संपर्क करो। 2 दिन में मैं इस समूह को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जी सर। बेटा, तुम आज इतने हैंडसम दिख रहे हो, क्या कोई खुशखबरी है क्या? माँ, आज दोपहर को चिंगझोउ में एक भव्य व्यापारिक स्वागत समारोह आयोजित होने वाला है और मू परिवार की अध्यक्ष, जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं, वह भी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होने वाली है। ये वाकई में एक बहुत ही सुनहरा अवसर। ये सच में एक अच्छा मौका है। अगर हम मू परिवार के अध्यक्ष से संपर्क साध लेते हैं तो ये वो समय होगा जब हम चेंग परिवार बड़ी प्रगति कर पाएंगे। ये आ गया है। बस पिछली बार की तरह बिल्कुल मत करना कि मू शुए शुए नाम की उस नीच लड़की ने सब खराब कर दिया था। माँ, यह खुशी मनाने का समय है, उस मनहूस का जिक्र क्यों कर रही है? छे छे छे, देखो मेरी इस जुबान को। नहीं नहीं, मैं और नहीं कहूंगी। मेरा बेटा वाकई हैंडसम है। मुझे यकीन है कि वह मू परिवार के अध्यक्ष की कृपा जरूर पाएगा। हाँ बेटा, तुम्हें इस समारोह के लिए निमंत्रण पत्र चाहिए क्या? ये रहा, सोने की नक्काशी किया हुआ। ओहो, यह सोने की नक्काशी वाला है। मेरा बेटा कितना सक्षम है। ओह हाँ माँ, हमारे पास जितना भी पैसा है वो सब निकाल लो। मैं मू साहब के लिए एक भेंट खरीदने जा रहा हूँ। क्या सब निकाल लूं? अगर हम बलिदान नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे पाएंगे? ठीक है। माँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पेई साहब, धन्यवाद इस स्वागत समारोह का आयोजन करने के लिए। आपने कितनी ज्यादा मेहनत की। चलो चलते हैं।
पेइजिनयान, तुम क्या कर रहे हो? ताकि दूसरे पुरुष तुम्हें कम देखे, इसलिए मुझे तुम्हें थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। पेइजिनयान, ये तुम्हारा कब्जा करने का स्वभाव है। ओह, सच में? तो क्या तुम्हें ये पसंद है? गंभीर हो जाओ। शियाओयुए, चलो चलते हैं। ये कपड़े वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं पहले 10 लाख का ऑर्डर देता हूँ। मैं 20 लाख का ऑर्डर देता हूँ। ओह, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ये कपड़े निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। आप लोगों ने इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे दे दिया? छोटी बहन, तुम्हें दूर की सोच रखनी चाहिए। ये कोई साधारण व्यापारिक वाइन पार्टी नहीं है। क्या तुम जानती हो कि इसके पीछे समर्थक कौन है? पेइजिनयान पेई साहब, वो देश के सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति हैं। अगर हम उनके साथ व्यापार करेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ओह, तो ये बात है। तो मैं भी 10 लाख का ऑर्डर देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आओ और देखो, देखो। चांग, ये सब शुए शुए की वजह से हुआ होगा। निश्चित रूप से शुए शुए अब बहुत काबिल हो गई है। माँ, ये विचार तो हैंडसम अंकल का है। वह हमारी इतनी बड़ी मदद कर रही हैं कि तुम उनका अपमान नहीं कर सकते हो। चलो जल्दी देखो, पेई साहब के बगल में आखिर वो औरत कौन है? पेई साहब खुद साथ दे रहे हैं। जरूर कोई बड़ी हस्ती होंगी। मैंने सुना है आज चिंगजो की मूव ग्रुप के सीईओ भी आने वाली हैं। लगभग ये वही होंगी। आपको क्या लगता है वे क्या कह रहे हैं? उन्हें यही कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम तो एक दूसरे के लिए बने। पेई साहब, इस समय बस अब ये मजाक करना बंद करिए। पेई साहब, नमस्कार। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पारंपरिक कपड़ों के विस्तार का ये मौका दिया। हम इसे अच्छे से बुनाएंगे और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम आपके साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद इस दावत में शामिल होने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस दावत में अच्छा खाएंगे, पिएंगे और अपना व्यापार भी करना मत भूलिएगा। ये तो स्वाभाविक है। धन्यवाद। अगर आप धन्यवाद करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि मिस मू खुद को मुझे सौंप दे। शुए शुए, तुमने इस बार हम गांव वालों की बहुत मदद की है। सभी गांव वाले तुम्हें अच्छे से धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं शियाओयुए को लेकर उधर फल खाने जाता हूँ। मुंह साहब की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये चीजें सबने बेची हैं। आप सबको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मुंह साहब, सावधान। मुंह साहब, क्या आप ठीक हैं? शुक्र है पेइजिनयान ने मुझे यह नकाब पहनने को कहा था। इस कमीने ने मुझे पहचाना ही नहीं। नमस्ते मुंह साहब, मेरा नाम चेंग जियाकांग है। पहली भेंट है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। चेंग जियाकांग, तुम सच में एक प्रतिभाशाली नौजवान हो और तुम इतने सक्षम हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुंह साहब, हमारी पहली मुलाकात है। ये चेंग परिवार की खानदानी हेयरपिन है। मुझे लगता है कि ये मुंह साहब के बालों में बिल्कुल सही लगेगी। खानदानी? चेंग जियाकांग, तुम सच में एक झूठे इंसान हो। जियाकांग, देखो ये हेयरपिन कितनी सुंदर है ना? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, इतना सुंदर दिखने का क्या फायदा। जल्दी चलो, घर में अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो। हाय, पहले मुझे सिर्फ सबसे सस्ती हेयर पिन चाहिए थी, वह भी तुम मुझे खरीद कर नहीं दे सकते थे। लेकिन अब तुम अपनी पूरी दौलत लुटा रहे हो। बस मुझे खुश करने के लिए इस हेयर पिन का इस्तेमाल करना चाहते हो। मुंह साहब, आप क्या सोच रही हैं? क्या मुंह साहब मेरी ईमानदारी से प्रभावित हो गई? जी साहब, मैं बिना किसी वजह तोहफा नहीं लेती, पर मैंने आपकी भावना को समझ लिया है। मैंने सुना है कि चेंग साहब की शादी हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि मुंह साहब को मेरी शादी के बारे में भी पता है। लगता है मुंह साहब पहले से ही मुझ में दिलचस्पी रखती थी, तभी आप मुझ पर इतना ध्यान दे रही हैं। मुंह साहब, आप चिंता न करें, मेरा उस औरत से बहुत पहले ही तलाक हो चुका है और हम दोनों के बीच कोई भावनाएं नहीं थी। मैं हमेशा से ही ऐसी उत्कृष्ट और सुंदर महिला की प्रशंसा करता रहा हूँ जैसे कि मुंह साहब आप हैं। मैंने मास्क पहना हुआ है, आपने मुझे कभी देखा भी नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर एक मजाक जैसा लगता है। मुंह साहब, भले ही आपने मास्क पहना हुआ है, यह आपकी सच में असाधारण और दिव्य आभा को नहीं छिपा सकती। ओह, तो अपनी उस पूर्व पत्नी से तुलना में ये कैसा है? मुंह साहब,
आप उस पानी की तरह बदलने वाली वेश्या का जिक्र मत कीजिए। वो तो जमीन पर फैले हुए कीचड़ की तरह है, जिसे कोई भी रौंद सकता है। वह कैसे आपके जैसी बादलों सी हसीन महिला से तुलना कर सकती है ना? चेंग जियाकांग, अमीर और ताकतवर लोगों से जुड़ने के लिए आप वाकई में बात बनाने में माहिर हैं। वह दुष्ट आदमी फिर से माँ को परेशान कर रहा है। मुझे अपनी माँ की मदद के लिए जाना ही होगा। सुंदर चाचा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुंह शुए, अगर आप पुरानी गंदगी को साफ नहीं करेंगी तो आपके दिल में कोई और कभी जगह नहीं बना पाएगा। मुंह साहब, ये गहना। चेंग साहब, ये बालों में लगाने वाला गहना आप रख लीजिए। इन बाहरी चीजों के बजाय मैं एक व्यक्ति के चरित्र और ईमानदारी की अधिक सराहना करती हूँ। सही 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 सही, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुंह साहब, क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है कि मैं आपको नृत्य के लिए सादर आमंत्रित करूं? घुटने टेको। मैं टेकूं? अभी चेंग साहब ने नहीं कहा था कि वह मुझे ईमानदारी से नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, अगर ये ईमानदारी से है तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। मुंह साहब, यहाँ इतने सारे लोग। लगता है चेंग साहब में वह ईमानदारी बिल्कुल नहीं है जो वह अभी कह रहे थे। इतने सारे साथी देशवासियों के सामने एक महिला के सामने घुटने टेकना, अगर ये फैल गया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? पर अगर इससे मुझे मुंह साहब का पक्ष मिल जाता है तो मेरे पीछे चिंगझो का सबसे अमीर आदमी होगा। मुझे लगता है कि तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। घुटने, हाँ, निश्चित रूप से घुटने टेकने चाहिए। जब तक मैं मुंह साहब को खुश कर सकूं, आप जो कुछ भी करने को कहेंगी मैं तैयार हूं। मुंह साहब, कैसा लगा? अब तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? मैं क्यों न संतुष्ट होंगी। चेंग जियाकांग, ऊपर देखो, देखो मैं कौन हूँ। मुंह शुए, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम मुंह ग्रुप की ताकत के लालची न होते तो तुम मेरे इशारों पर कैसे नाचते? चेंग जियाकांग, इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। कमी नहीं। तुम कैसी औरत हो जिसके पास न कोई शक्ति है, न पैसा, न कोई हैसियत है। बस तुम ठेले पर सामान बेचती हो और तुम मुंह परिवार की सीईओ होने का दिखावा कर रही। ठीक है, आज मैं सबके सामने तुम्हारे असली चेहरे का पर्दाफाश करूंगा। हम दिखावा? मैं मुंह परिवार की सीईओ हूँ, मुझे दिखावा करने की आखिर क्या जरूरत है? पर तुम तो अमीर और शक्तिशाली लोगों से जुड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। क्या तुम्हें अभी घुटने टेकने में मजा नहीं आ रहा था? कमी नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। अपना मुंह बंद रखो। मेरी मौजूदगी में कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। साहब, सियाओ युए। जियाकांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, आपका आना इस समय एकदम सही हुआ है। आपने इस मुंह शुए के साथ 5 साल तक ठेला लगाया है, उसके बारे में सबसे ज्यादा जानती है। आप बताइए, क्या वह नाली में रहने वाली चूहे जैसी नहीं है? मुंह साहब जैसी इतनी ऊंची हैसियत वाली कैसे हो सकती है? जियाकांग, अब और ड्रामा मत करो। यह शुए है ना? यही मुंह साहब है। तुम चेंग परिवार वालों ने कद्र करना नहीं सीखा और इतनी अच्छी बहू को घर से निकाल दिया। सच में। माँ, क्या आपको यहाँ दर्द हो रहा है? शियाओ युए से फूंक मार देगी और फिर दर्द नहीं होगा। शियाओ युए बहुत समझदार है। माँ को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे बेशर्म आदमी के लिए मैंने अभी सचमुच बहुत हल्का हाथ रखा था। पेई साहब, आपने हल्का हाथ नहीं रखा, बल्कि आपने देर कर दी। इतनी देर तक तमाशा देखा। संतुष्ट है? मिस मू सचमुच बहुत अक्लमंद है। शुक्र है कि मैं मिस मू के पक्ष में हूँ। अगर मैं मिस मू का दुश्मन होता तो शायद मेरा हाल अभी वाले से भी बुरा होता। पेई साहब, अच्छा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपके कपड़े सभी अद्वितीय हस्तनिर्मित हैं? लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि 2 दिन पहले यूजो में आयोजित फैशन शो में बिल्कुल वैसी ही स्टाइल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कपड़े का मटेरियल भी काफी अच्छा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कीमत कम थी। क्या आप ये सच कह रहे हैं? विश्वास न हो तो बाहर जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि आप सब पेई साहब के चेहरे की वजह से इस शो में आए हैं, लेकिन हम व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गुणवत्ता है और कीमत है। अगर हम व्यापारी पैसे नहीं कमा पाते हैं तो हमारे दिन रात कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है? सही कहा। पेई साहब, कृपया हमें एक स्पष्टीकरण दें। हाँ, पेई साहब को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, है ना? हाँ। जुए, आप निश्चिंत रहें। बस अगर मैं सबक सिखा सकूं मुंह शुए और पेई जन्यान को, उन दोनों कमीनों को, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। विशेष सहायक हान, आप पहले शियाओ युए को लेकर जाइए।
और साथ ही जी हाँ। सभी सज्जनों, मुझे विश्वास है कि आज आप सब पेई साहब के सबसे अमीर आदमी होने की प्रतिष्ठा और गौरव के कारण इस कॉकटेल पार्टी में शामिल होने आए। लेकिन यह भी कोई कारण नहीं है कि हमें यूं ही मूर्ख बनाया जाए, है ना? सबके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मिस मू, क्या आपको लगता है कि इस मामले से क्या मैं अब भी पल्ला झाड़ सकता हूँ? आपका ये पूर्व पति वास्तव में बहुत ही बेशर्म है। उसने जो दावे किए हैं, ये बात तो हम दोनों को ही आग में झोंकने के समान है। हम खुद की औकात नहीं जानता। हे पेई साहब, आप एक औरत के पीछे क्यों छिप रहे हैं? इसका क्या मतलब है? कहीं आप हारने से डर तो नहीं रहे? हाँ हाँ हाँ। हाँ पेई साहब, जब मामला सामने आ गया है तो कोई तो समाधान करेगा। क्या ये बस हिसाब किताब की बात है? तो फिर अनुबंध में लिखे अनुसार ही जो हर्जाना देना है वो दे दिया जाएगा। पेई साहब वाकई बहुत दौलतमंद हैं। मैं फू मॉरेन वास्तव में प्रभावित हूँ। फू ज्यूशियाओ, अफवाह है कि यह आदमी युझोउ का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी दहशत से लोग कांप उठते हैं। कहा जाता है कि वह कानून और अपराध दोनों को नियंत्रित करता है। उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। लोग उसे जूये कहते हैं। उसे छेड़ना इतना आसान नहीं है। पेई साहब बहुत समय बाद मिले, आशा है सब ठीक होगा। बस मेरी आज्ञा का पालन करो और जिस उन्नति की तुम्हें चाह है वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगी। मैं पूरी तरह से जूये के आदेश का पालन करूँ। मू शुए शुए पेई जिनयान, तुम दोनों ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। साहब, आप युझोउ में आराम से क्यों नहीं रह रहे? चिंगझोउ में क्या करने आ गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश रच रहे हो? पेई साहब मजाक कर रहे हैं। मैं तो विशेष रूप से पेई साहब का समर्थन करने आया हूँ। साहब क्या इसी तरह समर्थन करने आते हैं? यह वही महिला है जिसे पेई साहब पिछले 5 सालों से याद कर रहे हैं, है ना? वास्तव में उसका व्यक्तित्व असाधारण है और वह प्रशंसनीय है। फूजियू, ये तो अफवाहों के विपरीत हमेशा गंभीर नहीं रहते। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। मिस मू की बात एकदम स्पष्ट है, मुझे पसंद आया। फूजियू, तुम आखिर चाहते क्या हो? इतना गंभीर मत बनो। मैंने सुना है कि पेई साहब की पार्टी में किसी ने हमारे डिजाइनर की रचनात्मकता को चुराया है और यहाँ तक कि कपड़े भी बना दिए हैं और उन्हें खुलेआम बेच भी तो रहे हैं। इस तरह के घिनौने काम को देखने के लिए मुझे तो आना ही था। पेई साहब, हमने सिर्फ आप पे भरोसा करके ऑर्डर दिया था, लेकिन आप इन नकली चीजों से हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ पेई साहब, आपको हमें इस मामले का हिसाब देना होगा। भले ही हम थोड़े कमजोर हों, फिर भी हम आपसे मुकाबला करके रहेंगे। निश्चित रूप से आपको एक जवाब जरूर देंगे। जहाँ तक इस मास्टरमाइंड का सवाल है, मैं सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगी। मास्टरमाइंड, आप उन लोगों की बात कर रही हैं जो खुद को मासूम कारीगर कहते हैं, है ना? हमने नहीं किया। हम अपनी ईमानदारी की गारंटी देते हैं। हमने किसी भी तरह की चोरी नहीं की है। ये कपड़े हमने अपने हाथों से सिलाई करके बनाए हैं। गारंटी? एक गरीब देहाती आपकी ईमानदारी कितने पैसे की है? तुम पेई साहब, शुए हमने कुछ नहीं किया है। आपको हम पर विश्वास तो करना ही होगा। आप लोग चिंता न करें। आप लोग किस तरह के इंसान हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगी। मुझे लगता है उन निर्दोष व्यापारियों को पहले न्याय दिलवाना चाहिए जिन्हें धोखा दिया गया था। आखिरकार वे सभी व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें ठगा जाएगा। फूजू, ये किस बात का घमंड कर रहे हैं? भले ही आप उन पर विश्वास न करें, मैं यहाँ मौजूद हूँ ना। जो कुछ भी करना है मुझसे आकर कहिए। बहुत हो गया। मुँह शुए शुए, तुम उनकी लगती कौन हो? तुम्हें उन पर हुक्म चलाने का क्या हक है? क्या वे आगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, अब सब तुम ही संभालोगे क्या? शुए पेई साहब, आप पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हैं। हम बहुत आभारी हैं, लेकिन इस बार हमारी समस्या हम खुद सुलझाएंगे। मामी, चूंकि हमारे पक्ष से गलती हुई है, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हाँ, ये हमारी गलती है। हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम ये अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं करेंगे। मामी, वह कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। तुम कहोगी और वह हस्ताक्षरित नहीं होगा। अगर शिक्षा नहीं है तो बाहर मत निकला करो। पता ही नहीं चलता कि अपनी इज्जत कहाँ गंवा रहे। टेंग जियाकांग, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। बड़ा क्या होता है? तो मेरे से बस कुछ साल ज्यादा खाना खाने वाले बुड्ढे हो। क्या सच में सोचते हो कि तुम ऊंचाई पर पहुँच गए हो? तुम
भले ही हम ये व्यवसाय न करें, लेकिन हमारे कपड़ों को बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अगर जरूरी हुआ तो हम ये पैसा नहीं कमाएंगे, हम घर जाकर खेती करेंगे। वाह, तुम सब लोग अभी एक एक करके जो धार्मिकता दिखा रहे हो, काफी हौसला है अपने कपड़ों का बचाव करने के लिए, अपनी रचनात्मकता का बचाव करने के लिए। लेकिन जब तुम्हें मुआवजे की राशि पता चलेगी, अगर तब भी तुम अभी की तरह इतने सही और आक्रोशित बने रहे तो अच्छा होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? समझौते में दिए गए मुआवजे के करार के मुताबिक यदि पार्टी कॉपीराइट का उल्लंघन या इसी तरह की अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीकों का उपयोग करती है, जिससे पार्टी बी को अपरिवर्तनीय वित्तीय नुकसान होता है, तो उन्हें साइन की गई राशि का 10 गुना मुआवजा देना होगा। मुझे गणना करने दो। इस 1 करोड़ का 10 गुना यानी 10 करोड़, 10 करोड़ का 10 गुना 1 अरब होता है। 1 अरब। अगर तुम सब बूढ़ों को वजन के हिसाब से बेच भी दिया जाए तो भी तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं चुका पाओगे। लगता है वे इस बार पूरी तैयारी से आए हैं और उनका तरीका काफी नीच है। मिस मू, वो जो उपाध्यक्ष जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, वो कहाँ है? पेई साहब का विशेष सहायक हान भी तो वापस नहीं आया है। हम सचमुच एक ही तरह से सोचते हैं। 1 करोड़। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें, हमें अपना सब कुछ बेचकर भी भरपाई करनी पड़ेगी। किसी ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर डिजाइन चोरी कर लिए थे। हमने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर ली है। चेंग जियाकांग, क्या आप चाहेंगे कि हम इसे सबके सामने देखें? मुंह शुए शुए, आप बकवास मत कीजिए। शुए शुए, क्या कह रही हैं कि ये सब चेंग जियाकांग के पीछे की चाल थी? मैं नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे एक और अवांछित संरक्षक भी है ना फूजी हुई है? फू साहब, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, चिंगजो ऐसी जगह कभी नहीं रहा जहां आप आसानी से आ सकें। अरे जीविए, शुए, मेरी शुए, मुझे एक और मौका दे दो, बस एक मौका। मैं तुरंत सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ और एक महान व्यक्ति बन सकता हूँ। तब हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। शुए, आप मेरे साथ आमतौर पर ऐसे व्यवहार नहीं करती। क्या यह सब इस आदमी की वजह से है? वह कमीना और नीच है। शुए, ये अमीर लोग सिर्फ आपके साथ खेलेंगे। सिर्फ मैं ही हूँ जो आपसे सच में प्यार करता हूँ। प्यार? ये शब्द जब आपके मुंह से निकलता है, निकलना सचमुच विडंबनापूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है? आपकी आंखों में सिर्फ शक्ति और पद दिखाई देते हैं। क्या आपने सच में मुझसे कभी प्यार किया है? शुए, मेरी शुए। अगर आपने दोबारा शुए को परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, आपको अपने तरीके से हमेशा के लिए दूर करने में। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? आज फू ज्यूशियाओ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी प्रतिशोधी प्रकृति को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। मुझे चिंता हो रही है। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। वो मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये चिंगझो और युझो के बीच का मामला है, हम इसे सुलझा सकते हैं। क्या आप, आदरणीय पेई साहब, इतने खाली रहते हैं? अभी सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें अपना बनाना है। ये तो बस 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना थी। मिस मो, क्या आप इस तरह की बातों के आदी नहीं हो गए होंगे? वो मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मुझे वो पूरी जिंदगी याद रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे लिए ऐसा करने को तैयार होगा। लगता है कि उसके साथ रहना। 5 साल पहले की बात करें तो मिस मू, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? आपकी कार के ब्रेक अचानक से फेल क्यों हो गए? आखिरकार आपको वह आनंददायक दवा क्यों खिलाई गई थी? ये सब करने के लिए वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से जानता होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वो आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। आसपास का व्यक्ति? मू साहब, आपकी वापसी की पार्टी तय हो गई है। इसे 3 दिन बाद रखा गया है। वापसी की पार्टी? मुंह शुए। पिछली बार जब मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई तो समझो तुम बहुत ही भाग्यशाली थे, लेकिन इस बार
मैं देखती हूँ कि एक छोटे से परिवार की छोड़ी हुई पत्नी होने के नाते तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कितनी योग्य हो। सुनो, अब तुम कार्रवाई शुरू कर सकते हो। मालिक को अब अपनी दवा पीनी चाहिए। शुए शुए 2 दिनों में वापस आ जाएगी। ये बच्ची शुरुआत में उसने चेंग परिवार में रहने की जिद की थी। उसने एक अच्छी सीईओ की पदवी छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे स्टॉल लगाने चली गई। खैर, अब आखिरकार उसने सोच लिया है। मालिक को बधाई हो। मालिक, ये दवा पीने के बाद आप आराम से सो सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? लुयुन, तुम 5 साल पहले मू शुए शुए ने जिद की थी कि वह एक बेकार गरीब लड़के से शादी करेगी। अब वो जब चाहे तब वापस आना चाहती है। किस अधिकार से? मुसाहब तो बस एक ही होंगे और वह मैं हूँ। लियुन, शुए शुए को चोट मत पहुंचाना। इस समय भी आपके दिल में वो बेकार बेटी क्यों है? अगर वो आपकी परवाह करती तो वह 5 साल तक बाहर आवारा लोगों के साथ मौज मस्ती क्यों करती और आपकी फिक्र नहीं करती? आप चिंता न करें, उसकी वापसी की पार्टी में मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगी जो निश्चित रूप से उसे चौंका देगा। वो शुए शुए, तुम 5 साल पहले भाग्यशाली थी कि बच गई, लेकिन 5 साल बाद आज मैं तुम्हें फिर से मौत के घाट उतार सकती हूँ। मुंह साहब सचमुच चकाचौंध कर देने वाली हैं। वो इतनी आकर्षक हैं, अवर्णनीय सुंदरता है। पूरे चिंगझो में सिर्फ मैं ही हूँ जो मुंह साहब के साथ मुश्किल से मेल खा सकता है। क्या ये पुरुषों की चापलूसी है? ये प्यारी बातें हैं। पे युआन, क्या मेरे पिताजी आए? पुराने मुंह साहब की तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है। मेरे पिताजी को क्या हुआ? साहब परेशान न हो, जो पुराने मुंह साहब की देखभाल कर रहा है उस नौकर ने कहा मुंह साहब की तबीयत केवल थोड़ी खराब है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो ठीक है, हमारी वापसी पार्टी के बाद तो हम उनसे मिलने जाएंगे। चलो चलें। जल्दी देखो, मुंह साहब आ गई हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लियुन, तुम वापस आ गई? दी, बहुत दिनों बाद मिली। तुम वापस क्यों आई हो? आप क्या कह रहे हैं? जिनयान भैया, आप भी आए हैं? क्या वो मुंह शुए शुए के लिए आए हैं? मैं शुए शुए के लिए आया हूँ। वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर? क्या जिनयान भैया मेरी बहन को पसंद करते हैं? लियुन मिस, आप चिंता न करें। जब मुझे और शुए शुए को कोई खुशखबरी मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से आपको हमारी शादी में बुलाऊंगा। ठीक है। लियुन, चूंकि मैं इन 5 सालों में मुंह परिवार में नहीं थी, आपने बहुत मेहनत की है। बहन, ये कैसी बातें कर रही है? क्या मेरा उपनाम मुंह नहीं है? मुंह साहब की शानदार वापसी हुई है। मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में मुंह परिवार निश्चित रूप से और भी अधिक शानदार बनेगा। हाँ मुंह साहब, आप हम सभी की आशा हैं। हम सभी जो यहाँ मौजूद हैं काफी समय से आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे। मुंह शुए शुए, जैसे ही तुम वापस आई, ऐसा क्यों है कि सबकी आंखों में केवल तुम ही दिखाई देती हो? ऐसा क्यों है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो आसानी से मिल जाता है और मुझे इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है? दोस्तों, इस औरत के धोखे में मत आना। ये मुंह परिवार की असली बेटी नहीं है और न ही ये मुंह परिवार की सीईओ बनने के लायक है। ये औरत, चाहे वो कितना भी अच्छा नाटक क्यों ना करे, वह ये नहीं छिपा सकती कि वो एक पूरी तरह से झूठी है। मुंह लियुन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कह रही हो? बेशक मुझे पता है, मुंह शुए शुए, मैं इस बड़े राज को बहुत लंबे समय से छिपाए हुए थी। आज मैं यहाँ मौजूद इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे असली चेहरे को सबके सामने बेनकाब करने जा रही हूँ। लियुन मिस, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आप ये कह रही हैं कि मुंह साहब मुंह शुए शुए असली मुंह परिवार की सदस्य नहीं है? ये असंभव है ना? हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। पुराने मुंह साहब शू शुए मिस को हर तरह की पार्टी में ले जाते थे। वह नकली कैसे हो सकती है? ये सब मुंह साहब द्वारा अपनी असली बेटी को बचाने का केवल एक दिखावा था। दिखावा? शुए शुए, तुम मुंह परिवार की बेटी बनकर इतने साल रही हो, क्या तुम मेरी जगह मुझे वापस करोगी? मुंह लियुन,
तुम क्या कह रही हो? तुम तो बस मेरे पिता की गोद ली हुई बेटी हो। तुम मेरे पिता की असली बेटी कैसे हो सकती हो? मुँह छुए छुए, इस अगली बेटी का खेल खत्म होना चाहिए। मैं ही मुहान जिंग की असली बेटी हूँ और तुम बस एक लालची और झूठी हो। तुम्हारे कहे हुए हर एक शब्द, मुझे उन पर जरा भी यकीन नहीं है। वांगमा, मैं मू परिवार की नौकरानी हूँ। 30 वर्षों से वहीं काम कर रही हूँ। जब मालकिन ने बच्चा जन्मा, मैं पूरी तरह साथ थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मिस के शरीर पर लाल तितली का जन्म चिन्ह है। साहब हमेशा कहते थे कि मिस बहुत भाग्यशाली है। वांगमा, क्या तुम इसी जन्म चिन्ह की बात कर रही हो? हाँ, यही वही जन्म चिन्ह है। ये निशान बहुत खास है, मुझे बिल्कुल साफ याद है। वांगमा, क्या तुम्हारा बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है? तो पक्का कहती हो, क्या तुम्हें कोई गलती हुई? मैं मुँह छुए छुए, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है वांगमा ने तो सब कुछ साफ साफ कह दिया है। तुम और मू परिवार कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। मू परिवार से दफा हो, मू ग्रुप से भी निकल जाओ। मैं मुँह छुए छुए कहाँ जाना है? इसके लिए मुझे किसी की इजाजत कब से लेनी पड़ेगी? मुँह छुए छुए, तुम इस तरह ढीठ होकर चिपकी रहती हो, क्या इससे तुम्हें मजा आता है? मूल्ययुन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच को झूठ में बदलने में मजा आता है? जिनयान भैया, आप अभी भी इस कमीनी का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये तो बस एक झूठ और परिवार से निकाली हुई बेकार औरत है। क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो? मैं पेई जिनयान किससे शादी करता हूँ? इसका उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। वो मेरे पेई जिनयान दिल की रानी है। जिनयान भाई, क्या तुम सच में उसे इतना प्यार करते हो? वह पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी है और फिर भी तुम उसे पसंद करते हो, क्यों? मूल्ययुन, बस बहुत हुआ। मैं पुराने मूल साहब के साथ रहा हूँ। इतने सालों से उनका बच्चा कौन है मैं बाकी सभी से बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ आकर मनगढ़ंत बातें मत कहो। जो उपाध्यक्ष इतने सालों तक पुराने मुंह साहब के साथ रहे हैं, उनकी बात निश्चित रूप से गलत नहीं होगी। लगता है लियुन मिस शुशुए मिस को घर वापस नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर शुशुए मिस को फौसा रही थी। लियुन मिस, मू परिवार ने दया करके तुम्हें आश्रय दिया था। समझदारी इसी में है कि तुम अब बस कर दो। हम सब ये मान सकते हैं कि यह घटना कभी हुई ही नहीं। क्या ये सही नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। मूल्ययुन, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? पिताजी, पिताजी। मूल्ययुन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे पिताजी को छूने की भी हिम्मत की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुम अभी भी मू परिवार के सीईओ की इस पदवी पर अड्डी रही, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये बूढ़ा आदमी कल की सुबह देख पाएगा। तुम मू परिवार के सीईओ का पद ज्यादा जरूरी है या ये बूढ़ा आदमी ज्यादा जरूरी है? मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 मिनट देती हूँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? तुमने मेरी पहचान चुरा ली और इतने सारे लोगों को धोखा दिया। तुम्हें सबको ठीक से माफी मांगनी तो होगी ना? ठीक है। मुंह साहब, क्या हुआ? हाँ मुंह साहब, हमें इतना बड़ा सम्मान दे रही हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप सभी से माफी। ये मैं थी। हाँ, ये मैंने ही आप लोगों को धोखा दिया। दरअसल मू ग्रुप की असली सीईओ मूल्ययुन है। मुंह शुए शुए, तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। हमने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने हमारी भावनाओं को धोखा देने की हिम्मत की। इतने सालों तक हमें धोखा दिया, इसे मारो। क्या तुम लोगों ने काफी मार लिया? अब संतुष्ट हो? मूल्ययुन, मेरे पिताजी कहाँ हैं? शुए शुए, जिनयान भैया, मू शुए शुए एक बड़ी धोखेबाज है। तुम अभी भी उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? मूल्ययुन, आखिर तुमने शुए शुए को क्या दिखाया? जिनयान भैया, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मूल्ययुन, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने शुए शुए को क्या दिखाया था, जिसके कारण उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मू परिवार की सीईओ तुम हो। अब तुमने उसे क्या दिखाया था? कुछ भी नहीं। मूल्ययुन, क्या था वो? शुए शुए अभी कहाँ है? विशेष सहायक खान, जितना भी खर्च हो, जल्द से जल्द शुए शुए को ढूंढो।
पिताजी, पिताजी, आप कैसे हैं? शुए शुए, ये सब मेरी गलती है। मैंने एक भैये को घर में आने दिया। वाह, लिu युन इतनी सक्षम दिखती थी, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वह इतने लंबे समय से सीईओ का पद चाहती थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। पिताजी, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं आपको पहले यहाँ से बाहर निकालती हूँ। वाह, ये तो सच में बाप बेटी का गहरा प्यार है। ये बहुत ही मार्मिक है। मो लियुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहते थे। अब क्यों आए हो? बेशक, मैं अपने अच्छे पालक पिता से मिलने आया हूँ। क्या कर रहे हो? मो लियुन, उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें प्यार से पाला, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तुम दोनों की जान मेरे हाथों में है, तो मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होगा। तुम दोनों इस कमीनी को पकड़कर ऊपर लटका दो। मुझे छोड़ो। लिu युन, तुम शुए शुए को चोट मत पहुंचाओ। हट जाओ बुड्ढे। मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी है ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारी लाडली बेटी को मैं कैसे पकड़ कर ले जा रहा हूँ। मुँह शुए शुए, अगर तुम अभी घुटने टेक कर रहम की भीख मांगती हो तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी कम तकलीफ मिले। तुम सपना देख रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं कि तुम्हारी जबान ज्यादा सख्त है या फिर नमक वाले मेरे कौड़ी। लिu युन, लिu युन, नहीं, मुझे बचाओ। अरे बुढ़े, तुम बहुत शोर कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे चुप कराओ? जी। मो लियुन, तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक हत्या कर रही हो? अगर तुमने मेरे पिता को छूने की हिम्मत की तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो अब देखते हैं कि क्या तुम्हारी ये जिंदगी बाकी है भी या नहीं। मुँह शुए शुए, तुम इतनी बुरी तरह से हार चुकी हो, फिर भी जिनयान भैया के दिल में सिर्फ तुम ही हो। आज मैं तुम्हारे चेहरे पर अच्छे से कुछ निशान बनाऊंगी। तुम बताओ, क्या जिनयान भैया तुम्हें फिर भी पसंद करेंगे? तो तुम ये सब पेई जिनयान के लिए कर रही हो? बेशक सिर्फ उनके लिए नहीं, मैंने इतने लंबे समय तक अपमान सहकर काम किया है। न केवल जिनयान भैया मेरे होंगे, बल्कि ये सर्वोच्च सीईओ की कुर्सी भी मेरी होगी। तुम सच में पागल हो। मैं तुम सबको को श्रेष्ठ समझने वालों को ये बात अच्छी तरह बताना चाहती हूँ कि एक दिन तुम सब भी कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों के पैरों तले कुचले जाओगे। रुक जाओ, रुक जाओ। जिनयान भैया, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। शुए शुए, रुक जाओ जिनयान भैया, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया, ये जो खंजर है उसमें मुंह शुए शुए के गले में उतर जाएगा। मो लिu युन, तुम शांत रहो। जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिनयान भैया मुझसे प्यार करें। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। माफ करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। जल्दी से मेरे पिताजी को बचाओ। मैं जाता हूँ। मुंह साहब चिंता न करें, बुजुर्ग मुंह साहब जरूर ठीक हो जाएंगे। जिनयान भैया, अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो तो मैं जो में पेई परिवार के सभी प्रोजेक्ट और साझेदारी रद्द कर दूंगी। महज कुछ अरब की बात है, क्या मैं सच में इसकी परवाह करता हूँ? आपको अभी तक चोट से राहत नहीं मिली है और अस्पताल से छुट्टी लेने पर जोर दे रहे हैं। मैं शियाओ युए को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। पेई युआन, मेरे पिताजी कैसे हैं? मुंह साहब चिंता न करें, खुशकिस्मती से उन्हें समय पर लाया गया और बड़े मुंह साहब का शरीर अब ठीक है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के कारण बड़े मुंह साहब बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्हें कुछ समय के लिए अच्छी तरह से आराम करना होगा। मो लियुन, यह कमीना, उसने मेरे पिता की जान पर दाम लगाकर मुझे धमकी देने की हिम्मत की। पेई युआन, मेरे पिता की सुरक्षा के लिए कुछ और लोग भेजो। जी मुंह साहब, मैं और लोगों को भेजवा दूंगा। मम्मी जल्दी से दवा पी लो। दवा पीने के बाद मम्मी के सारे घाव ठीक हो जाएंगे। शियाओ युए अच्छी बच्ची है। जब शियाओ युए इतना प्यार करती है मम्मी से, तो मम्मी को बिल्कुल दर्द नहीं होता।
श्याओ युए, क्या तुम्हारे पास टॉफी है? क्या तुम इस हैंडसम अंकल को 2 दे सकती हो? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। ये मीठी है और ये भी मीठी है। हैंडसम अंकल बुरे हैं, मेरी सारी टॉफियां ले गए। ओह शियाओ युए, मम्मी नहीं खाएगी, सब तुम्हारी है। विशेष सहायक खान, देश की सारी टॉफी की दुकानों को खरीद लो और श्याओ युए को दे दो। धन्यवाद हैंडसम अंकल। पेई साहब, ये वह रसोई का सामान है जिसे आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था। पेई साहब, ये सबसे बेहतरीन सामग्री है जो आपको चाहिए थी, जो अभी विदेश से हवाई मार्ग से मंगवाई गई है। प्यारे अंकल, क्या आप मेरे घर ये सब ला रहे हैं? पेई साहब, क्या और कोई आदेश है? और कुछ नहीं, एक तरफ जाकर खड़े हो जाओ। पेई साहब, क्या आप ये कर पाएंगे? आप इतने बड़े हो गए हैं, खाना बनाना तो दूर की बात है, आप रसोई में भी शायद ही कभी गए हो। क्यों ना मैं एक 5 सितारा शेफ को ढूंढ लूं, वो खाना बनाएगा। मुझे यकीन है कि मिस मू को वो पसंद आएगा। विशेष सहायक खान, अगर तुमने एक भी फालतू शब्द मुंह से निकाला तो इस महीने का बोनस गया। ये प्यारे अंकल माँ के लिए कितना शानदार डिनर बनाने वाले हैं। माँ जल्दी देखो ना, मेज पर रखी ये सारी चीजें सुंदर अंकल ने खुद बनाई है। मान ही नहीं सकती, देश का इतना बड़ा धनी व्यक्ति एक गृहस्वामी बन बैठे हैं। हालांकि ये बुरा नहीं लग रहा है। माँ, सुंदर अंकल ने ये सब काम बड़ी मेहनत से बनाया है। उन्होंने सिर्फ 3 प्लेटें और 5 कटोरियां थोड़ी हैं। और हाँ कि ये पहली बार बनाया है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। जल्दी से चक्कर देखो। थोड़ा फीका है। ये थोड़ा नमकीन है। और ये पका ही नहीं है। मुझे शेफ को ही बुलाना चाहिए। धन्यवाद। अरे श्याओ युए, सुना है कि तुम्हारा पसंदीदा कार्टून शो शुरू होने वाला है। लो, अंकल तुम्हें देखने ले चलता हूँ। क्या सच में? लेकिन जो मुझे पसंद है उसका नया एपिसोड तो आ चुका है। एयर है। शुए शुए, तुम आखिरकार मुझे स्वीकार करने को तैयार हो गई। पर अब मैं मुंह परिवार की अध्यक्ष भी नहीं रही। मेरे पास न पैसा है और न ताकत, और तुम्हारा और मेरे दर्जे का धरती आसमान का फर्क है। क्या तुम मुझे वो तुम्हारा लालची और मतलबी पति समझती हो? शक्ति मेरे लिए हवा के एक झोंके के समान है, पैसा मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। जब तक तुम खुश रहोगी वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। जुए, आप चिंगझो चाहते हैं और मैं मू ग्रुप चाहती हूँ। इस बार हमारा सहयोग फिर से जारी रह सकता है। मू ग्रुप के अलावा मिस मू पेई जनयान को ज्यादा चाहती होंगी, है ना? आदमी तो महज एक सहायक वस्तु है, लेकिन मुझे वो इतने लंबे समय से पसंद है, तो उसे मेरा ही होना होगा। हाँ, मिस मू का यह अदम्य साहस ये पसंद आया। बताओ तुम क्या करना चाहती हो? 2 दिन बाद मेरा सबसे अमीर आदमी का पद ग्रहण समारोह है। मुझे डर है कि वो मुंह शुए शुए कमी नहीं आकर गड़बड़ी करेगी। जुए की पहुंच हर जगह है, भले ही ये चिंगझो हो। मुझे पता है कि यहाँ भी आपकी ताकत काम करती है। तुम चिंता मत करो, बस मुझे अच्छी तरह से संतुष्ट कर दो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो जुए, आपका बहुत धन्यवाद। 1 2 3 4। श्याओ युए, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? मेरा जन्मदिन तो अभी 2 महीने बाद है, लेकिन शियाओ युए को केक खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम जन्मदिन मनाने का नाटक करके केक खाने का खेल खेल रहे हैं। किसने कहा कि केक सिर्फ जन्मदिन पर ही खाया जा सकता है? मेरी माँ पहले छोटी सी दुकान लगाती थी। पैसे कमाने में उन्हें बहुत मुश्किल आती थी, इसलिए यह सिर्फ जन्मदिन के दिन ही मिलता था। लगता है वे
पहले बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। स्मार्ट अंकल, क्या आप भी खाना चाहेंगे? 4 मोमबत्तियां। क्या तुम इस साल 4 साल की हो गई हो? गलत। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। असल में मैं पहले ही 5 साल की हूँ, लेकिन माँ ने कहा था औरतों की उम्र हमेशा कम बतानी चाहिए, वरना वे जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। नहीं, 5 साल। तुरंत डीएनए रिपोर्ट की जांच करो। सीईओ साहब, क्या आपको कुछ संदेह है? जाओ। मैं तुरंत जाता हूँ। साहब, मैंने आपके आदेश के अनुसार तेजी से आपके और शियाओ युएजी का पितृत्व की जांच कर ली है। शियाओ युएजी वास्तव में आपकी ही बेटी है? क्या मुझे ये खबर मिस मू को बतानी चाहिए? पहले सभी लोग उस धोखेबाज मुंह शुए शुए से गुमराह हो गए थे। अच्छा हुआ कि समय रहते सही किया गया। जो जगह मेरी है वह मेरी ही रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अब से हम एकजुट होकर काम करेंगे और चिंगझो के लिए एक नई शानदार गाथा लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से हम केवल ल्यूयुन मैडम को ही पहचानते हैं। हम आपकी सेवा में जान देने को भी तैयार हैं, ल्यूयुन मैडम। आज से मैं मू ल्यूयुन औपचारिक रूप से चिंगझो की पहली महिला अरबपति बन जाऊंगी और पूरे चिंगझो की शासक भी। मू ल्यूयुन, इतनी जल्दी खुश मत हो। मू ग्रुप मेरे पिता की कड़ी मेहनत से स्थापित किया गया साम्राज्य है। मैं इसे तुम्हारे जैसे बेशर्म व्यक्ति के हाथों में जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी। ये सब बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। सदियों से जो जीतता है वही असल में राजा होता है। जो हार जाता है वो केवल दुश्मन कहलाता है। तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसके लायक हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। ये मेरी और मू हानछेंग की डीएनए रिपोर्ट है। पिता पुत्री का संबंध साबित करती है। ये सच लगता है मू शुए शुए ही मू परिवार की असली अध्यक्ष हैं। एक छोटी सी डीएनए रिपोर्ट की तो बात ही छोड़ दो। आजकल कौन सी चीज नकली नहीं बनाई जा सकती। तुम एक धोखेबाज अब फिर से जाली सबूत लेकर आ गई हो। क्या तुम मू ग्रुप के अध्यक्ष बनने के लिए इतनी ज्यादा इच्छुक हो? मैं कभी भी पद के लिए इच्छुक नहीं थी, बल्कि सच्चाई के लिए। सच्चाई कभी भी झूठ नहीं बन सकती। सच्चाई हमेशा इन लोगों के मुंह में रहती है। जब तक इन्हें लगता है कि ये सच है तो झूठ भी सच बन सकता है। इसी को कहते हैं सबकी सहमति से बना सच। आप सब ध्यान से देखिए, ये मुंह शुए शुए और एक देहाती आदमी का मैरिज सर्टिफिकेट है। बताओ मू परिवार की कौन सी अध्यक्ष इतनी मूर्ख होगी कि वह इतनी दौलत और शान और शौकत को छोड़कर एक बेकार आदमी से शादी करेगी? मू परिवार की अध्यक्ष किसी गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का और क्या तरीका है? मैं साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ। चिनयान भैया, वह पहले ही सब कुछ खो चुकी है। आप अभी भी उसका साथ क्यों दे रहे हैं? चिनयान भैया, आप आ गए। जिनयान, क्या ये वही पेई साहब हैं जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखते हैं? पूरे देश के सबसे अमीर आदमी। पेई साहब, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। पेई साहब खुद यहाँ आए हैं। जरूर ल्यूयुन मिस को सहारा देने के लिए आए होंगे, है ना? ल्यूयुन मिस सचमुच बहुत काबिल हैं। इतनी कम उम्र में ही नहीं बल्कि वह चिंगझो की सबसे सफल और धनी भी बन गई और उन्हें पेई साहब का स्नेह भी मिला है। इस तरह देखा जाए तो ल्यूयुन मिस और पेई साहब एक अच्छी जोड़ी हैं। ऐसा मत कहिए। चिनयान भैया के साथ मेरा रिश्ता। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये जेड पेंडेंट पुराने मू साहब की पत्नी ने अपनी बेटी के लिए छोड़ा था और ये उनकी बेटी ने ही मुझे खुद दिया था। मैं बहुत पहले से ही पुराने मू साहब के साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस जेड पेंडेंट को पहचानता हूँ। यह वास्तव में मू साहब की पत्नी का ही सामान है। पेई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जेड पेंडेंट आपको किसने दिया था? ये मू की बेटी ने दिया था। चिनयान भैया, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुंह शुए शुए, मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरे आदमी को छूने की कोशिश की, तुम्हें मारना तो अभी कम है। क्या तुम्हारा आदमी? मुंह शुए शुए, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अगली बार ये काम मुझे करने देना। पेई साहब, जल्दी बोलिए, आपके हाथ में ये जेड पेंडेंट आखिर किसका है?
मूशु शुए है, शुए। ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। ये अकेली निशानी है। और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे मेरे पास ही क्यों नहीं आते? इसे क्यों बर्बाद किया? सबने खुद अपनी आंखों से देखा। जेड पेंडेंट मूशु शुए नहीं गिराया है। वह तो पूरी तरह से झूठी है। तुम माफ करना शुए शुए, मैं किसी को ढूंढकर काफी पैसे खर्च करके जेड पेंडेंट को ठीक करवाऊंगा। यहाँ तो बहुत रौनक है। यहाँ तो बड़ी रौनक है। बहुत दिनों बाद मिले पेई साहब। फू जिउशियाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चिंगझो वो जगह नहीं है जहाँ तुम यूं ही आ सकते हो। हाँ, भले ही बड़ी मछली छोटे तालाब पर राज न करे, लेकिन अब लिवियो नई मू ग्रुप के सीईओ और चिंगझो के सबसे अमीर आदमी बन चुकी है। चिंगझो और युझो मिलकर पेई साहब, क्या आपको लगता है कि आप मुकाबला कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि मू लियुयन तथा कथित शक्ति के लिए पहले ही फू जिउशियाओ के साथ मिल चुकी थी। मू ग्रुप के सीईओ सिर्फ वह, क्या वह इसके लायक है? जिनयान भैया, आपके इन शब्दों का क्या मतलब है? मुझे पता है कि आप मूशु शुए को पसंद करते हैं, लेकिन आप उसे बचाने के लिए किसी और पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं ना। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बचाना है? मूशु शुए एक ऐसी इंसान है क्या आप पहले से नहीं जानते थे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक पुरानी जान पहचान वाली को लाया हूँ। पिताजी मुझे छोड़ो। शियाओ युए, चेंग जियाकांग, हमारे बीच की दुश्मनी का बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी उसे छोड़ दो। मू शुए शुए, मुझे पता चला है तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे लगा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे ही क्यों ना भागना पड़े। अब मुझे पता चला तुम तो बस इस कमीनी औलाद का पंजीकरण कराना चाहती। तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। चेंग जियाकांग, बेहतर होगा कि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, इससे देखो कि ये क्या है। खून का कोई रिश्ता नहीं है। अगर शियाओ युए चेंग जियाकांग की बेटी नहीं है तो वह तुम एक अत्यंत चरित्रहीन घटिया औरत हो। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुमने अपने हाथों से मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जैसी इस बेशर्म औरत को सबको तुमसे नफरत करनी चाहिए। दीदी, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की महिला हो। नयान भैया, उसने किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध रखे और बच्चे को जन्म दिया। यह इंसान तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ही वह गैर मर्द हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो तो तुम्हें पहले से ही पता था। तुमसे कुछ ज्यादा पहले नहीं। दीदी, मैंने सुना है कि आप थोड़ी देर में एक चैरिटी नीलामी में जा रही हैं। आपको ठीक से आराम किए हुए कई दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक कप कॉफी बनाई है ताकि आप तरोताजा महसूस करें। हम दोनों बहनों के बीच सच में विचारों की बहुत समानता है। धन्यवाद। दीदी, यह दवा पीने के बाद आप निश्चित रूप से मेरा बहुत आभार व्यक्त करेंगे। क्या मैंने ही उस साल खुद जिनयान भैया को इस नीच औरत के बिस्तर पर नहीं पहुंचाया था? तो तुम दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ मिलकर धोखा दे रहे। मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं तो एक बेवकूफ था जिस तुम दोनों इतने लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। अगर तुम सिर्फ बिना मेहनत के फल पाने की चाहत न रखते तो हालात आज स्तर तक नहीं पहुँचे होते। आज जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर मैं ऊपर उठना चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है? क्या मुझे किसी छोटे से कमरे में ही रहना चाहिए? और तुम खुश होगी अगर मैं रोज सड़क किनारे दुकान लगाऊं? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन गया हूँ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सच में दोष दूसरों पर डालना जानती हो। चेंग जियाकांग, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी शियाओ युए को छोड़ो। चेंग जियाकांग, पहले तुम शियाओ युए को छोड़ दो। तुम्हें जो भी शक्ति पद चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोगों ने मुझे इतना दोहक पहुंचाया है, मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पसंद है ना? मू शुए शुए, अब मैं तुम्हें तुम्हारे अध्यक्ष पद से हटने के लिए मजबूर करता हूँ। ये बस तुम्हारा एक ख्याली पुलाव है। माँ, दर्द हो रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरी नवासी को छूने की हिम्मत कौन करता है। पिताजी, पूज्य हुए, मेरे दामाद ने पहले ही कह दिया है कि चिंगझो में तुम्हारा पैर रखने का कोई हान नहीं है, और मैं भी यही सोचता हूँ। ये लोग फुजुए को खुद उसी जगह वापस पहुंचाएंगे जहां उसे जाना चाहिए। चलिए, मैंने तुम्हें तब गोद लिया था जब तुम बहुत छोटी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये छूट और अत्यधिक लाड प्यार तुमको ऐसा बना देगा कि तुम शक्ति और धन के पीछे भागने लगोगी। ये मेरी गलती है, लेकिन इस मामले का शुए शुए से इसका कोई लेना देना नहीं है।
बस उसके अस्तित्व के कारण मुझसे वह सब छीन लिया गया जो मैं चाहती थी। ये उसकी गलती क्यों नहीं है? इस दुनिया में मेहनत किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या तुम ये समझती हो देवियों और सज्जनों, ये मुंह परिवार का हमारा घरेलू मामला है। क्या हमें इसे संभालने के लिए कुछ समय और जगह दें? लेकिन मुंह ग्रुप का अध्यक्ष सिर्फ एक ही है और वह है शुए शुए। लिu युन, मैं जानता हूँ कि तुम बुरे बच्चे नहीं हो, वरना मैं अभी जिंदा नहीं होता और यहाँ आता। बूढ़े, तुम्हें पता नहीं कि मुझे अभी कितना अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें उस समय सीधे मार क्यों नहीं डाला। चुप हो जाओ। मैं चुप क्यों हो जाऊं? अगर तुम लोगों ने दखल नहीं दिया होता तो अध्यक्ष का पद मेरा होता। और जिनयान भैया मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है जिसे मैं पसंद करता हूँ। 5 साल पहले मुझ और शुए शुए के बीच हुई उस घटना के बाद मेरे दिल में सिर्फ शुए शुए ही है। ये सच में हास्यास्पद है। लगता है मैंने खुद ही अपनी चाही हुई भावना को दफना दिया और तुम लोगों को पूरा ही कर दिया। मू लिu युन, हम दोनों के इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब चीजें पहले जैसी हो सकती हैं? मुँह शुए शुए, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। हम कभी भी शांति और सुकून से नहीं रह सकते। हाँ, उस साल तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक मैंने ही किसी से तोड़वाई थी। मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती थी। तुम पे युआन जी, ये नीचे ले जाओ और अच्छी तरह से जांच करो। जी हाँ। शुए शुए, मैं तुम्हें अब जरा भी चोट या नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। डैडी, मेरे पास मैं भी हूँ। मम्मी अध्यक्ष हैं। डैडी सबसे अमीर आदमी हैं। जब शियाओ युए बड़ी होगी तो वह भी मम्मी और डैडी की तरह ही अच्छी बनेगी। ठीक है।